Very good afternoon, one and all. So, in the connection of the PU webinar series, we are going to conduct this 2 days over around 90 edition, or we can say 90वीं webinar आयोजित करने जा रहे हैं. इसी के साथ में today's webinar topic is cyber attack in the COVID time part 2, and we have the stalwarts and the chief guest and speakers with us, respected Dr. Varun Kapoor Sahab. He is the IPS batch of 1991, the batch of 1989 in the mechanical engineering, and additional director general of the Police Madhya Pradesh. So on behalf of the Parul University, on behalf of the Parul University management, on behalf of the Parul University president sir, and on behalf of the Parul University vice chancellor sir, and on behalf of the Parul University registrar sir, we welcome you sir. We welcome you sir. On behalf of the Parul University family, we welcome you sir. And sir, yesterday you enlightened on the awareness is the most important part to keep to save from the cyber attack. कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है साइबर अटैक से हमको सुरक्षित रखने के लिए. आपने अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव भी शेयर किए. यू आल्सो कॉट द फ्यू केसेस एंड ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सर आप जैसे ट्रेनर जो कि भारत के स्तर इंडियन मैप पर ही नहीं वर्ल्ड मैप पर भी आपने कई बहुत सारी वेबिनार्स की और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने इस क्षेत्र के अंदर बनाया है. तो उसके लिए सर बहुत बहुत आभारी हम आपके. और आपने काफी अच्छा जो सेशन कल का रहा और स्टूडेंट्स ने भी काफी एंजॉय किया, पार्टिसिपेंट्स ने भी काफी एंजॉय किया सर. और वी आल्सो लर्न लॉट ऑफ द थिंग्स. सो नाउ माय रिक्वेस्ट यू सर, जैसा कि आपने कल बताया कि आज आप साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे. So now I request you, sir, and now over to you, sir. Please enlighten to us and tell to us and give the tips to us how we can keep to safe from the cyber crime to ourselves, sir. So from different part of the country, so various participants are here, sir. So now I over to you, sir, and again welcome on Parul University family, sir. Again, please. Thank you so much, रमेश जी. एंड आपका एक और बार स्वागत है आज का हमारे दूसरे पार्ट के इस वेबिनार के जो संबंधित है साइबर क्राइम से. एंड ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि जो सिक्योरिटी है उसके बारे में तो मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट ऑल यू हैव टू डू, व्हाट स्टेप्स यू हैव टू टेक, व्हाट आर द ओनली keys you have, what is the base of cyber security, information security, digital footprints, social networking में कैसे ध्यान दो. So many things I've told you, the concepts. There are so many more, you know. I can keep on talking for. I said before, मैं आऊँगा आपकी यूनिवर्सिटी में जब सब ठीक हो जाए. और most welcome sir. तब मैं आपको आके सारी चीजें जो भी मेरे मन में बातें हैं मैं आपसे करूंगा. आपके भी पास जो सवाल है उसके जवाब दूंगा. बट अभी अपने पास समय तो कम है, तो इसीलिए वो वाला पार्ट हो गया, कॉन्सेप्ट्स का पार्ट हो गया. अब साइबर क्राइम का पार्ट. और आप सब लोग मोस्टली यू आर ऑल यूथ, यू आर स्टूडेंट्स. तो मैंने अपने जो टॉक है जो क्राइम में लेके आया हूँ आपके सामने पेश करने के लिए, वो जनरली जो यूथ को इफेक्ट करता है और जो बच्चों को इफेक्ट करता है उनसे मैं आपको अवगत कराऊंगा. आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दोस क्राइम्स टू यू ओनली. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट फाइनेंशियल क्राइम. सी, साइबर क्राइम्स जो होती हैं उसमें एक पार्ट होता है फाइनेंशियल क्राइम्स, साइबर क्राइम्स. दूसरा पार्ट होता है द सोशल साइबर क्राइम्स, राइट. एंड थर्ड पार्ट होता है व्हिच आई टोल्ड यू, जो गलती से गलती करके खुद ही आप अपराधी बन जाते हो. वो तो मैंने आपको कल बता दिया उससे कैसे बचना. फाइनेंशियल पार्ट आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट मच टुडे बिकॉज एज आई सेड, आप लोग सब यूथ हो, यंग पीपल हो, you are not having that much access to cards and accounts and money, and I think so talking about that and spending time on that is not that relevant. I will tell you some things about it also, but mainly I will concentrate on the social type of cyber crime which occur, जो आपको इफेक्ट करती है डायरेक्टली. तो उसके बारे में बात करेंगे. मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्राइम बहुत हो रहा है साइबर क्राइम का. मेरे पास रोज लोगों के रिपोर्ट्स आ रही हैं किस टाइप के क्राइम हो रहे हैं. अमेजिंग. एंड अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग बिना सोचे बिना समझे इसमें फंस रहे हैं. इट्स एब्सोल्युटली वेरी सरप्राइजिंग कि लोग जो सब कुछ जानते हैं, अच्छे बड़े लोग हैं, अच्छे यू नो वयोवृद्ध लोग हैं, एजुकेटेड हैं, अवेयर, सब कुछ होने चाहिए, बट फिर भी कितने सिंपल क्राइम में फंस जाते हैं. सो बी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स. दिस इज एब्सोल्युटली अ क्राइम बेस्ड ऑन योर लैक ऑफ अवेयरनेस. अगर आप नहीं अवेयर रहोगे, अलर्ट रहोगे, तो आप किसी भी टाइप के क्राइम का कभी भी शिकार हो सकते हैं. ओके, सो लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. माय रिक्वेस्ट यू सर, जब आप प्रेजेंटेशन देते उसमें से स्लाइड स्किप नहीं हो पा रहा था कल. थोड़ा सा जो स्लाइड था ना, स्लाइड जो पीपीटी था, स्लाइड स्किप नहीं हो पा रहा था. उसमें आगे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्लाइड जाता है ना सर, तो ये रिक्वेस्ट है सर उसमें. तो आप मेरे को बता देना ना काम प्रॉब्लम आ रहा है, फिर मैं उसको रेक्टिफाई. ओके,
ओके सर, थैंक Anyway. यू सर, प्लीज। अभी दिख रहा है ना कंटेंट आपको? आपको दिख रहा है कंटेंट? यस सर, वी कैन सी ब्लैक रिबन इनिशिएटिव इज, यस। अभी नेक्स्ट दिख गई स्लाइड आपको? नेक्स्ट स्लाइड दिखाई नहीं दे रही सर, बस यही दिखाई दे रहा है सर। ये ब्लैक रिबन इनिशिएटिव दिखाई दे रहा है। हाँ यस सर, आप इसको प्रेजेंटेशन मोड में डाल दीजिए सर। व्हेन आफ्टर दैट यू विल स्किप, और आप इसको आगे करेंगे फिर ये आएगा सर। नहीं, मैंने तो डाला हुआ, अभी आया नेक्स्ट स्लाइड की नहीं आई? नहीं आया सर अभी, अब तो पूरा ही चला गया सर। अब आ रहा है? नो सर। अभी भी नहीं आ रहा? हाउ सरप्राइजिंग। यस। क्या आपके इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट, कल आपने मतलब पूरा समय वो ब्लैक रिबन टीवी लगा हुआ था शुरू से? यस सर, ब्लैक रिबन था सर, बट मैंने डिस्टर्ब करना उचित नहीं ये नहीं समझा। हुआ? रिदम बन रहा था, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया सर बीच में। नहीं, आप बता देते ना, मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर कोई गलत गड़बड़ हो रही है मेरे को बताइए, मेरे को नहीं दिखेगा। एनीवे, पता नहीं आपके उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे को आने तो चाहिए। आपसे प्रेजेंट नाउ में जाके स्क्रीन शेयर करके और फिर उसको प्रेजेंटेशन मोड में डाल दीजिए। यस अभी दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, ये सर, अब F5 आप प्रेस कीजिए, F5, उससे ये प्रेजेंटेशन मोड में जाएगा सर। मैं तो सब प्रेस कर रहा हूँ, मैंने करा यार। हमारे या इसी में पीपीटी में नीचे जाके कॉर्नर में, हाँ ये वाला। हाँ, तो इसके भी आगे नहीं बढ़ रहा ना। मैंने गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है? नहीं दिख रही? नहीं दिख रही सर, और इससे आगे बढ़ नहीं रहा है सर। ये क्या है प्रॉब्लम? आपके उसमें है क्या कि हमारे उसमें? अभी दिख रहा है आपको? अभी भी नहीं नहीं दिख सर, रहा? अभी भी नहीं दिख रहा सर। ये तो बड़ा अजीब है यार, इसको कैसे करें? हम्म, दिखना तो चाहिए। यदि सर आप मुझे ईमेल कर दें 2 मिनट में, तो मैं यहाँ से इसको प्रेजेंट कर दूंगा, यहाँ से चला दूंगा। एक मिनट रुकिए, उसमें तो टाइम लगेगा मेल करने में। लेट मी गो ऑफलाइन, देन आई विल कम बैक ऑनलाइन। ओके, रुकिए, मैं मेल ओके करता सर, हूँ नो आपको। प्रॉब्लम। यस प्लीज, यस प्लीज। ईमेल आ गया, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ पीपीटी। हाँ,
ये तो मैंने कल भी आपको बताया था। आज अब अभी नेक्स्ट स्लाइड दिख गई आपको? यस सर, यस सर। ठीक है, ये इसमें आपका जो पोस्टर है वो दिख रहा है ना? यस सर, यस सर, दिखाई दे रहा है सर। ओके, तो फिर अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, आप मेरे को बताइए अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो yes, ये है yes, वी आर टुगेदर टू टॉक अबाउट साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम का महत्व मैंने आपको पहले बता दिया, तो चलिए अपन उसको अब आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू एवरीवन अबाउट, क्योंकि आप में से कुछ यंग पर्संस हैं, कुछ बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, देयर आर सम टीचर्स, प्रोफेसर्स, मे बी सम पेरेंट्स, आई डू नॉट नो हु इज वाचिंग, बट पहली बात मैं करना चाहूंगा वो है मॉनिटरिंग ऑफ यूथ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सोशल क्राइम, साइबर क्राइम से बचना है, जो मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब मैंने आपको कल बताया था कि सबसे एक ही चाबी है साइबर सुरक्षा की, वो है अवेयरनेस। सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए ये अवेयरनेस वाली जो चाबी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों का जहां पर सवाल आता है और युवाओं का भी जहां पर सवाल आता है, तो मॉनिटरिंग along with awareness becomes very important. Only awareness is not enough. अवेयरनेस होना तो बहुत जरूरी है, बट मॉनिटरिंग भी उसके साथ होनी चाहिए। देखिए, लाइक अवेयरनेस इज नोइंग एंड डूइंग, मैंने आपको कल बताया था, सिर्फ जानकारी होना अवेयरनेस नहीं है, जानकारी होके कुछ करना वो अवेयरनेस है। वैसे ही मॉनिटरिंग मतलब देखना, समझना, लुकिंग, वॉचिंग एंड सीइंग, and then doing something about it if you find something wrong. That is what is called monitoring. Okay, now what am I saying about monitoring? Monitoring, देखिए, हम अपने बच्चों को, देखिए आप लोग युवा हैं, you are adults, all of you, I accept it, I know it, and I know you have many rights and privileges as an adult. You are much more responsible also because you have turned 18 and plus. But let me tell you one thing, you lack one very important thing. वो चीज है अनुभव, एक्सपीरियंस। आपके पास वो एक्सपीरियंस की कमी है जो आपको एक टोटल बनाती है व्यक्ति, है ना? और एक्सपीरियंस मेरे दोस्तों किसी किताब में नहीं आपको मिलता, किसी लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस आपको जिंदगी जीने से ही मिलेगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको, आप भी हमारे बच्चे ही हो एक तरीके से। मेरे भी दो बेटे हैं, एक स्कूल में जाता है, एक कॉलेज में जाता है, तो मेरे को भी मालूम है। तो मेरे भी, आप, एक मेरा बेटा अडल्ट भी है। सो यू आर एडल्ट्स, यू हैव राइट्स एंड प्रिविलेजेस, एक्सेप्ट इट, बट यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। यू आर ऑल्सो अ चिल्ड्रन, यू आर आवर ग्रोन अप चिल्ड्रन। आप हमारे बड़े बच्चे हो और आप भी हमारे बच्चे हो। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि एक अवेयरनेस साइबर क्राइम से बचने के लिए, और दूसरा मॉनिटरिंग। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, असली दुनिया में जितने भी यहाँ पे बड़े लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हम दो चीज देते हैं अपनी अगली जनरेशन को असली दुनिया में, ताकि वो हमसे बेहतर बने, है ना? वी ऑल ट्राई टू मेक आवर नेक्स्ट जनरेशन बेटर देन अस। वी मे फेल समटाइम्स, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट वी एटलीस्ट ट्राई। सो दो चीजें देते हैं उनको हमसे बेहतर बनाने के लिए। एक, हम उनके लिए प्रोवाइड करते हैं सब कुछ, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट इन्वायरमेंट, बेस्ट सिक्योरिटी, जो हम दे सकते हैं हम देने का प्रयास करते हैं, प्रोविजन। दूसरा है मॉनिटरिंग। असली दुनिया में हम अपने बच्चों की मॉनिटरिंग अगेन पूरे समय करते हैं। कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कितना खाते हैं, कब सोते हैं, कितना पढ़ते हैं, कोई बुरी आदत तो नहीं, कितनी सारी चीजें हम मॉनिटर करके देखते हैं। और कुछ गड़बड़ पाते हैं तो फिर कुछ करते भी हैं, बिकॉज दैट इज मॉनिटरिंग। सो हम दो चीजें करते हैं अपने अगली जनरेशन को अपने से बेहतर बनाने के लिए, मॉनिटरिंग एंड ऑफ कोर्स प्रोविजन। अब बताइए, साइबर दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड, मैंने कल बताया था कि हम लोग 50% समय साइबर वर्ल्ड में बिता रहे हैं, करेक्ट? अब 50%, आधी जिंदगी साइबर वर्ल्ड में हमारे युवा भी बिता रहे हैं, बच्चे भी बिता रहे हैं ना भी। आप उनको प्रोविजन तो सब करते हो। मेरा बेटे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं डिवाइस दीजिए, ठीक है, मेरे को कनेक्शन दीजिए, ठीक है, मेरे को एक कंप्यूटर दीजिए, ये गेमिंग वाला कंप्यूटर वाला, वो भी हम देते हैं जितना हम दे सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो प्रोविजन हम पूरा करते हैं। मॉनिटरिंग हम कितना कर रहे हैं अपने युवाओं की, ये बताइए, या अपने बच्चों की। मेरे विचार में अगर 1% भी होना तो इट इज, आई विल अप्रिशिएट, ताली बजाऊंगा। बट 1% भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली इट इज 0। उसके बहुत कारण है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हम लोग अपने बच्चों को, अपने युवाओं को असली दुनिया में तो मॉनिटरिंग करते हैं और उनको प्रोवाइड भी करते हैं। वर्चुअल दुनिया में हम प्रोवाइड सब कुछ कर रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। तो जब ऐसी स्थिति है तो फिर क्या होने वाला है आप समझ सकते हो। तो प्लीज मॉनिटर योर चिल्ड्रन ऑनलाइन, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ पेरेंटिंग। And all the youth who are here,
I know, as I said, you are adults, you have rights, you have privileges, but monitoring you must accept. If you can prove to me that your parents will try to monitor you online, ताकि आपका कोई घाटा हो, हानि हो, कुछ बुरा हो आपके साथ, तब आप उसका विरोध करिए, मैं आपके साथ रहूंगा. बट अगर आप जानते हो कि आप ही के भले के लिए है, तो फिर आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए टू सम एक्सटेंट, ताकि आपकी सुरक्षा हो, आपकी भलाई हो. ओके, सो पेरेंट्स के लिए प्लीज मॉनिटर, चिल्ड्रन एंड यूथ के लिए है प्लीज एक्सेप्ट दिस मॉनिटरिंग, बिकॉज इट इज फॉर योर गुड. एंड यू ऑल्सो सेल्फ मॉनिटर बिकॉज यू आर एडल्ट्स. आपको अपनी मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए. अवेयरनेस के साथ अपनी मॉनिटरिंग करिए कि आप कर क्या रहे हो, सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. You should monitor yourself. You are grown-up adults, and please accept the monitoring of your parents to some extent if it is for your benefit, which it is. Okay. Now I'll go to the main the crime part. सबसे पहले मैं आपको ये भी हाँ बोलिए. You are not visible, sir, and your voice is cracking, sir. Now you visible, sir. स्लाइड दिख रही है आपको? हाँ, स्लाइड दिखाई दे रही है सर. आपका आ गया साइबर क्राइम इफेक्टिंग यूथ एंड चिल्ड्रन. तो अब दिख रहा है मेरा कि अब भी ट्रैक कर रहा है? यस सर, अब दिखाई दे रहे हैं आप सर, कोई दिक्कत नहीं. अब नाउ इट इज क्लियर सर. यस. ओके, साइबर बुलिंग इज द फर्स्ट क्राइम जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. ये एक बहुत बुरा क्राइम है और ये बहुत वाइड स्प्रेड है पूरे इंटरनेट पे भी, पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में भी, और ये बहुत बुरा क्राइम है. इसके बहुत बुरे इफेक्ट होते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले मैंने इसको चुना है आपसे. आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट साइबर बुलिंग. बुलिंग, सिर्फ बुलिंग की बात करें पहले, फॉरगेट साइबर. बुलिंग इटसेल्फ इज अ वेरी बैड क्राइम. ओके, बुलिंग मतलब क्या? किसी दूसरे को तंग करना, परेशान करना, इंसल्ट करना, गाली गलौज करना, धक्का मुक्की करना, मतलब उसको नीचे दिखाना, उनको हीन भावना पैदा करना, दैट इज बुलिंग. ओके, कौन करता है एक और बच्चे पे या एक और युवा पे? ये बुलिंग करता कौन है? एक और बच्चा या एक और युवा, है ना, कोई दूसरा नहीं है. दूसरा बच्चा ही करता है, ये युवा ही करता है. और काय के लिए करते हैं ये बुलिंग? सिर्फ अपनी मनोरंजन के लिए. दैट्स द ओनली थिंग, फॉर देयर एंटरटेनमेंट. आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट. मैंने इतने सारे केसेस बुलिंग के देखे हैं सिर्फ, जिसमें बच्चे खाना छोड़ देते हैं, घर से बाहर जाना छोड़ देते हैं, किसी से बातचीत करना छोड़ देते हैं, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, पढ़ना छोड़ देते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, सुसाइड तक चले जाते हैं. इमेजिन, एक दूसरे बच्चे या युवा के मनोरंजन के लिए एक दूसरे बच्चे और युवा की जिंदगी का ये हाल हो जाता है. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. You have no right to destroy somebody else's life and future for your entertainment. I am very against it. Such children, such youth should be severely punished. They should go to jail if it is required, because you have no right to destroy somebody else's life for your entertainment. Please understand that. और बच्चे का और युवाओं का क्या है, ये जो केस मैंने इसमें बहुत देखे हैं, ज्यादा समय तक चलता रहे ना, तो इसका डैमेज परमानेंट हो जाता है. बाद में बंद भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दैट मेंटल डैमेज बिकम्स परमानेंट. एंड बच्चे बताते भी नहीं टिल इट्स टू लेट. सो आइदर किसी भी दृष्टिकोण से आप देखिए एक्सेप्टेबल नहीं है. तो जो लोग कर रहे हैं, प्लीज यू शुड नॉट एट ऑल, बिकॉज यू शुड बी सेंट टू जेल. मेरे विचार में अगर आप तो युवा हो, यू नो, यू आर एडल्ट्स. So if you're involving in this kind of harassing, this kind of bullying, this kind of ragging, or whatever you call it, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड स्कूल्स जो इसको टॉलरेट करते हैं, उनके खिलाफ भी सिवियर कार्रवाई होनी चाहिए. बिकॉज आप देख लीजिए, इंडियन पिनल कोड की धारा है 411, उसमें बड़ी क्लियरली लिखा है कि एबेटमेंट टू क्राइम इज ऑल्सो अ क्राइम. तो अगर आप उसको जानते हुए टॉलरेट कर रहे हो, तो आपको भी कार्रवाई होनी चाहिए. बट दिस इज ओनली बुलिंग. इट मस्ट स्टॉप अकॉर्डिंग टू मी. But when you add technology to bullying, it becomes cyberbullying, and it becomes even worse, many times, not once or twice. बहुत गुना ज्यादा खतरनाक होता है. क्यों? इस कारण से तेजी से फैलता है, ऑडियंस वाइडर होता है, एंड बच्चों को घर तक नहीं छोड़ता. देखिए, मैं पहले स्कूल कॉलेज में बहुत जाता था. मैंने आपको बताया, जब समय होता था, मैं बात करता था युवाओं से, बच्चों से, कि भाई ये बुलिंग में, साइबर बुलिंग में आपको बुरा क्या लगता है? तो बोलते थे, सर, कि हमारे को कोई इंसल्ट करे, परेशान करे, तंग करे, बिना कारण के करे, तो बुरा तो लगता है ना. एवरीबॉडी फील बैड. बट ज्यादा बुरा कब लगता है? जब कोई दूसरा देख ले ये सब होते हुए. देन यू फील, प्रतिष्ठा की बात आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट. देन यू फील इवन वर्स. बट दैट इज बुलिंग. बट इफ यू हैव टेक्नोलॉजी, यू क्लिक वन माउस बटन और यू जस्ट एंटर एक स्ट्रोक ऑफ द कीपैड, वो कंटेंट
पूरे स्कूल को पता चल जाएगा, कॉलेज को पता चल जाएगा विद वन क्लिक ऑफ द माउस। दैट्स व्हाई इट स्प्रेड्स फास्टर, सबको पता चल जाएगा, वाइडर ऑडियंस, तो कितना गुना ज्यादा नुकसान। एंड बच्चों को घर तक नहीं छोड़ता। मेरा मतलब ये है, मेरे भी 2 बेटे, मैंने बोला अभी तो स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, पर जब वो चलते थे, जैसे ही स्कूल या कॉलेज से आते थे सीधे ऑनलाइन जाते थे। तो जो स्कूल या कॉलेज के कैंपस में हो रहा होता है वो ऑनलाइन फिर चलता रहता है घर पे। इट्स अ 24 hours affair, so it is much more damaging and it must be controlled immediately. ये वो तरीके हैं जिससे ये किया जाता है। Sending mean text, photoshopping pictures, creating fake profiles. I am not very interested in telling you how it is done. I am more interested in telling you how to prevent it, how to handle it, जिनके साथ ये होता है। ठीक है, पहली बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जो साइबर बुलिंग के शिकार होते हैं उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। बेस्ट रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। आई ऑलवेज से दैट अगर आप रिस्पॉन्ड करने लग जाओगे इस बुली के हरकतों में, तो पहली बात तो आप भी एक साइबर बुली बन जाओगे, उसी के स्तर पर उतर आओगे। दूसरी बात यह है कि आपकी उसको वापस बुली करने के प्रयासों से, उसका तो काम ही ये है, वो और एक्साइट होगा और बुरी बुरी चीजें करेगा, आप और ज्यादा आपको हानि होगी। सो आइदर वे इट इज नॉट एडवाइजेबल। सो बेस्ट रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। ओके, फर्स्ट। सेकंड, ब्लॉक द बुली। संवाद संपर्क तोड़ दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, अनफ्रेंड कर दीजिए, जो भी है, ताकि आपका संवाद संपर्क खत्म हो जाए। तीसरा, एविडेंस बचाइए। ये बहुत जरूरी है। एविडेंस अगर आपके पास होगा और बाद में आप रिपोर्ट करोगे तो वो व्यक्ति नहीं बच सकता। डिजिटल फुटप्रिंट्स उसको बचने नहीं देंगे। मैंने आपको पहले बताया, डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन नॉट बी रिमूव्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी हिडन। ओके, तो आप एविडेंस जरूर बचाइए, ताकि अगर आपको कल रिपोर्ट करनी पड़े उसकी, तो वो व्यक्ति बच ना पाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यू मस्ट हैव एविडेंस। एविडेंस कैसे? स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट स्क्रीन करिए, वर्ड फाइल में उसको सेव कर सकते हैं, ताकि वो फुटप्रिंट्स मिल सके अगर जरूरत हो तो। थर्ड इज सेट अप न्यू अकाउंट्स, मेक अ रिपोर्ट, टॉक टू एन एडल्ट। ये सब आप समझते हैं। एडल्ट आप हो, आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट एडल्ट्स, बट एक्सपीरियंस, अगेन सेम थिंग व्हिच आई टोल्ड यू। सो प्लीज टॉक टू समबडी हु इज एक्सपीरियंस्ड, योर टीचर्स, प्रोफेसर्स, योर मदर, फादर, योर एल्डर सिबलिंग्स, जो भी, जिनसे भी आप भरोसा है, उनसे बात करिए। अगला कोर्स ऑफ एक्शन चुनिए, और अगर पुलिस में रिपोर्ट करनी है तो पुलिस में भी रिपोर्ट करिए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराइए। दिस इज द वे यू शुड गो। Okay, now I will tell you one case. This happened in Indian Institute of Management, Indore. इंदौर में एक IIM है, which is a very premier institution of Indore. यहाँ पे का एक केस मैं आपको बताता हूँ। एक लड़की थी, लड़की मतलब महिला बोल लीजिए, she was 24 years old and she was doing post graduation course in IIM Indore, and she was a brilliant personality. She was a brilliant student, gold medalist, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन। She was an excellent painter and singer, मतलब जो भी करती थी, she was excellent, outstanding. That's why I said brilliant personality. फिर क्या हुआ? Something went wrong. धीरे धीरे उसमें चेंज आने लगे, वो बाहर जाने से कतराने लगी, इंटरेस्ट लूज करने लगी, बहुत चीजों में। I give credit to her parents because they must have monitored her very well. और उन्होंने देखा ये चेंजेस और उन्होंने जाना कि ये असली दुनिया में तो कुछ ऐसा है नहीं जिस कारण से ये सब हो रहा होगा, तो फिर कुछ ऑनलाइन ही होगा। और मैंने जैसे आपको पहले बताया, मॉनिटरिंग इज नॉट ओनली लुकिंग, वॉचिंग एंड सीइंग, इट इज लुकिंग, वॉचिंग एंड सीइंग एंड देन डूइंग समथिंग इफ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग। तो ये पेरेंट्स ने पहले तो मॉनिटर अच्छे से किया, फिर उन्होंने जब देखा गड़बड़ है और असली दुनिया में कोई इसका कारण उन्हें मिला नहीं, तो उन्होंने देखा वर्चुअल दुनिया में होगा, तो उन्होंने कुछ किया इसके बारे में। क्या किया? वो उस लड़की को लेकर मेरे पास आए। मैंने उस बच्ची से बात करी। वो एक बहुत बुरे साइबर बुलिंग का शिकार हो गई थी, इसलिए ये चेंजेस आ रहे थे। And she was a smart girl, I told you. She had saved all the evidence. She had that content, bullying content. मैंने पूरा content देखा. It was horrible, obscenity, YouTube bullying. मतलब कहाँ क्या नहीं हुआ उस बच्ची के साथ online. It was horrible. And as I said, footprints तो मिल गए, कहीं नहीं छुप सकते। हमने उस व्यक्ति को डिटेक्ट कर लिया, उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पता है कौन थी वो व्यक्ति? She was this girl's best friend. She was another girl who was doing this. Maybe she was in contact with this girl 24 hours in a day. वो करती थी ये सब काम, जेलसी से या जैसे भी। साइबर क्राइम का एक और प्रॉब्लम है, आपके अगले बैठा हुआ व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ आपके ऊपर क्राइम करता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। So that is another challenge. So that is why we got hold of that person. Then there was some counseling or whatever. Now it is okay. That girl's life is back to normal. She must have done very well, I'm sure, and doing very well. Back on track. बट अगर ये बुलिंग जो था थोड़े ज्यादा समय तक चल जाती,
तो फिर हम अगर उस लड़की को पकड़ भी लेते जिसने किया, तो इस बच्ची के डैमेज परमानेंट होता और फिर ये नॉर्मल सी वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आई एम सेइंग यू हैव टू स्टॉप साइबर बुलिंग। जो करते हैं आप जान जाइए, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी तो आप मत करिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। और जो इसको सहते हैं आप इसको सहिए मत, इसको रिपोर्ट करिए, बात करिए, इसका समाधान ढूंढिए, इसको ज्यादा समय चलने मत दीजिए क्योंकि हानि आपकी परमानेंट हो सकती है। ये इंदौर का एक केस देखिए, दोस्त ने व्हाट्सएप पर इतना सताया कि युवती बोली मैं जहर खा लूं। अनदर बीमारी ये जो समाज में आजकल फैल गई है, व्हाट्सएप ओवर यूज। दोस्त को इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए लिखा है क्योंकि ये वर्चुअल दोस्त, कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, पर फिर भी दोस्त। तो ये सब चीजें हो रही हैं, इस हद तक जा रही हैं, इसको बंद होना चाहिए। दिस इज द अदर पार्ट ऑफ साइबर बुलिंग। आई बिलीव दिस इज रिवर्स बुलिंग, मतलब टीचर्स को स्टूडेंट्स बुली कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि आजकल उसी का जमाना है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, है ना। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड यू स्टूडेंट्स दैट आपके जो भी बुलिंग कंटेंट है, चाहे आप टीचर्स को करने का प्रयास करो, उसके भी डिजिटल फुटप्रिंट्स बनते हैं। और मेरे पास बेंगलोर में एक टीचर थी, जब मैंने सेशन लिया है बहुत बड़े स्कूल में, तो उस टीचर ने मेरे से संपर्क किया कि ऐसा मेरे साथ ऑनलाइन हो रहा है। हमने उसको एडवाइस किया, उसने फुटप्रिंट्स उन स्टूडेंट को आइडेंटिफाई भी कर लिया, हर प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। बट रिमेंबर दिस, अगर वो महिला उसको कंप्लेन कर देती तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। तो प्लीज रिमेंबर यू हैव नो राइट टू डू दिस। आपके ऊपर अगर हो रहा है, अगर आप अपने फेलो स्टूडेंट्स पे कर रहे हो, इज नॉट राइट, यू कैन नॉट डू इट, यू शुड बी सेंट टू जेल। And the students who are suffering, please report. Don't suffer. And this is also wrong. You cannot do this to your teachers and professors also. And action can be taken against you if your college or your school authorities so want. So please, you must stop it. This is also not part of your learning process. Second, I would like to talk to you about is online gaming. Online gaming crime नहीं है, but ये एक problem है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे बहुत दुष्प्रभाव हो रहे हैं समाज पे, वेरी बैड इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। सो प्लीज लिसन टू इट केयरफुली ऑल्सो। द पेरेंट्स हु आर हियर, यू ऑल्सो लिसन केयरफुली। ऑनलाइन गेमिंग, ये ऑनलाइन गेम नहीं है, ये ऑनलाइन गेमिंग है ना। अगर हम पेरेंट्स या बच्चों के या हम युवाओं सोचते हम तो गेम खेल रहे हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, ये इट्स नॉट अ गेम, दिस इज ऑनलाइन गेमिंग, दिस इज अ बिजनेस। ये एक धंधा है जिसमें आप पार्ट ले रहे हो। तो ये बिजनेस कब अच्छा चलता है? अच्छा तब चलता है जब जो व्यक्ति उसको यूज कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा यूज करे, तभी उनका बिजनेस बेटर चलेगा, ऑब्वियसली ना। तो जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने के चक्कर में आ जाओगे और आप इसको पूरे समय करते रहोगे, तब आपके साथ क्या होगा? ये होगा गेमिंग डिसऑर्डर। यू विल बिकम अ विक्टिम ऑफ गेमिंग डिसऑर्डर। और ये है एक बीमारी। दिस इज नॉट एडिक्शन ओनली, एडिक्शन से भी आगे बीमारी। इट अफेक्ट्स your physical being, your mental being, physiological being, everything. गेमिंग डिसऑर्डर ये मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है, आप देख सकते हैं। तो गेमिंग, हम चाहेंगे क्या कि हम युवा हैं, हम तो एडल्ट्स हैं, हम अच्छा बुरा सोच सकते हैं, तो उसके बाद हम ऐसी हरकतों में इतने ज्यादा फंस जाएं कि हम एक बीमार हो जाएं। या आप पेरेंट्स हो, आप चाहते हो आपके बच्चे बीमार हो जाएं एक ऐसी एक्टिविटी करके जो आप सोचते हो एक गेम है, पर वो गेम नहीं है, वो तो गेमिंग है, राइट। सो हम कोई भी नहीं चाहते। तो बेहतर तरीका है, you please fix time. I am very much against things like banning and censorship and all, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। तो इसलिए बिकॉज उससे ना ज्यादा होता है इंटरेस्ट, करो क्या है जरा देखें। तो what I would suggest to you is please fix time. You do the gaming activity. I have no problem with that, but please do not become sick because of it. टाइम फिक्स करो, 15 मिनट, आधा घंटा, इतना करेंगे, जस्ट आपको जो ठीक है उसके बाद छोड़ो, दूसरी चीज करो। तो आप फिक्स करो कंटेंट टाइम, एंड पेरेंट्स भी इंश्योर करें दैट द टाइम इज फिक्स्ड, सम टाइम 15 minutes, half an hour, so that they do it also and they don't get badly affected by it also. Because if they keep doing it for too long, then this can happen. Skipping school, कॉलेज वाले नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, खाना वाना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं। केस था साउथ कोरियन टीनेजर का जो 50 घंटे तक एक ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी में पार्ट लेती रही। शी वाज अराउंड 17 years old and suddenly she got a heart fail and she died because she didn't eat, she didn't sleep, she didn't do anything. बच्चों, युवाओं को हार्ट अटैक तो नहीं आ सकता, हार्ट फेल हो सकता है। ये उसका नतीजा हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, मेंटल डिप्रेशन, सुइसाइड, ये सब उसके नतीजे हैं इस गेमिंग डिसऑर्डर के। वायलेंट बिहेवियर ऑन अदर्स, अनदर प्रॉब्लम।
वायलेंस जो इतने सारे समाज में फैल रहा है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है ये ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज जो है, जिसमें ज्यादा हमारी युवा इन्वॉल्व ज्यादा समय बिता रहे हैं ना, गेमिंग डिसऑर्डर का पार्ट है। देखिए, आपने कभी कंटेंट देखा है इन ऑनलाइन गेम्स का? पेरेंट्स एंड टीचर प्रोफेसर में पूछ रहा हूँ, कभी कंटेंट जाके चेक किया आपने ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज में आपके बच्चे युवा इन्वॉल्व होते हैं ज्यादा का? कुछ लोग तो ज्यादा हो जाते हैं, क्यों? उसमें कंटेंट क्या है, जरा देखिएगा उसको। It is full of blood, bullets, weapons, guns, dead bodies, rape, drugs, sex, पता नहीं क्या क्या होता है उसमें। The content is so bad that हमारे उम्र का व्यक्ति भी अगर ज्यादा करने लग जाए तो हमारे को भी मेंटल इफेक्ट हो जाए। तो ये तो impressionable minds of children, of youth. What bad and detrimental effect it can have on them. Just imagine. ये केस था कि वियतनाम में एक 13 साल का ग्रैंडसन ने अपनी 80 साल की ग्रैंडमदर की मर्डर कर दिया क्योंकि उसने उसको $6 नहीं दिए ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी में पार्ट लेने के। ये वायलेंट बिहेवियर कहां से आ रहा है? ये वायलेंट बिहेवियर इस प्रकार के गेमिंग एक्टिविटीज से भी आ रहा है। ये देखिए इंदौर का केस है ये। मैं इंदौर में रहता हूं, मैं इंदौर की कटिंग्स लाया हूं, पर ये मत सोचिए कि इंदौर कोई साइबर क्राइम कैपिटल है दुनिया का, ऐसा नहीं है। ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर जगह हो रहा है। मैं यहाँ रहता हूं इसलिए मैं ये लेके आया हूं आपके पास 7 केसेस जो मैंने भी डील किए हैं और जो मैंने देखे हैं, जो हुए हैं इस शहर में, तो उसको लेके आया हूं। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ इधर होते हैं, सब जगह होते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। ये इंदौर में पिछले साल सितंबर में हुआ था 2020 में। क्लास 5 गर्ल मर्डर्ड फॉर बीटिंग 11-year-old बॉय एट ऑनलाइन गेम। मैं उसकी फोटोग्राफ्स दिलाया उस घटना स्थल की, उस बच्ची की मर्डर की घटना स्थल की। आई डोंट वांट कि इस पे मैं कोई हॉरर फैलाऊं, बट अगर आप उन फोटोज को कभी देखो तो आपको विश्वास नहीं होगा कि एक 11 साल का लड़का किसी के साथ इस प्रकार से मर्डर की हरकत को अंजाम दे सकता है। यू विल नॉट बिलीव इट। Where is this mentality coming from? It is coming from these kind of online gaming overuse. So I am telling you, please fix time, which I have already told you, to prevent that gaming disorder. And second is, please fix content. Age-specific content should be insisted. Please ensure your youth and children are only taking part in those kind of gaming activities which are specific for their age. You have to ensure it. If you don't do it, then you are taking a big chance for yourself and for the future of your next generation. अगली चीज मैं जो आपसे क्राइम आपके बारे में बताना चाहता हूँ वो है ऑनलाइन ग्रूमिंग। ऑनलाइन ग्रूमिंग एक बहुत बड़ा अपराध है जो बहुत लोगों को इफेक्ट करता है। चिल्ड्रन, यंगस्टर्स, women and girls, ये बहुत कॉमन हो गया है, बहुत इजीली डन है। ग्रूमिंग, इसके लिए मैं आपको बात करूंगा। ऑनलाइन ग्रूमिंग, ग्रूमिंग मीन्स व्हाट? ग्रूमिंग मीन्स टू गेट रेडी और टू गेट समवन रेडी, दैट इज ग्रूमिंग, राइट? व्हाट इज ऑनलाइन ग्रूमिंग? ऑनलाइन ग्रूमिंग इज गेटिंग समवन एल्स रेडी फॉर समथिंग रॉन्ग। कोई गलत चीज के लिए किसी को तैयार करना, उसको बोलते हैं ऑनलाइन ग्रूमिंग। ऑनलाइन ग्रूमिंग इज बेस्ड ऑन साइबर क्राइम व्हिच इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। आपने शायद इसके बारे में सुना हो, आई डू नॉट नो, बट नहीं सुना तो मैं बताता हूं कि सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत बुरा साइबर क्राइम है और उसके बारे में जानना और उसके सुरक्षा का उपाय करना बहुत जरूरी है। सोशल इंजीनियरिंग, जैसे इंजीनियरिंग, अब ये ऑफिस मेरा जिसमें मैं बैठा हूं, इट इज मेड ऑफ ब्रिक, मोटर, सीमेंट, आयरन, जो भी है, ये सब चीजें अगर मैं लेके बाहर सामने मैदान में रख दूं तो क्या मेरा ऑफिस बन जाएगा? नहीं बनेगा। किसी को इंजीनियर करने पड़ेगा ये बिल्डिंग, तब वो तैयार होगी, करेक्ट? वैसे ही आपके बारे में इंफॉर्मेशन हर प्रकार की इस साइबर वर्ल्ड में उपलब्ध है। ज्यादा आप खुद ही देते हो, मैंने आपको पहले बताया है ना। तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन लीक्ड बाय यू और बाय सम अदर सोर्सेज आल्सो इज ऑल अवेलेबल इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड। कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते हो, पिछला हॉलिडे कहाँ मनाया, किस होटल में रहे, कौन सी पिक्चर देखी, क्या आपके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, कौन सा म्यूजिक पसंद करते हो, कौन आपके दोस्त हैं, सारी चीजें उपलब्ध है इन द वर्चुअल वर्ल्ड। नाउ दीज क्रिमिनल एलिमेंट्स just collect this information, and after they've collected this information, they make a structure against you, and then they attack you with that structure. And then it is very difficult to survive that attack because it is based on information given by you about yourself, all types of information. So it becomes very difficult to survive that attack of social engineering, based on social engineering. इसका उपाय क्या है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अपनी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखिए जहां तक संभव, ये मैं आपको कल बता चुका हूं। तो उपाय है सोशल इंजीनियरिंग से, इसका आधार है इस क्राइम का, ऑनलाइन ग्रूमिंग का सोशल इंजीनियरिंग, एंड उससे बचने का तरीका है अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, which I have told you. Okay, now let me discuss in detail about this crime. This is also based on two instincts. एक तो आधार इस सोशल इंजीनियरिंग पर होता कैसे है? क्योंकि बच्चों को और युवाओं में दो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, काफी बड़ी मात्रा में होती है। इंस्टिंक्ट्स वो सब में होती है, बच्चों में या युवाओं में। इनोसेंस एंड एडवेंचरिज्म, ये लिखा है यहाँ पे।
एडवेंचरिज्म मीन्स क्या, जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, दे वांट टू ट्राई एनीथिंग न्यू, एवरीथिंग डिफरेंट, एनीथिंग चैलेंजिंग, दे वांट टू डू इट. दैट्स पार्ट ऑफ देयर इंस्टिंक्ट एज अ चाइल्ड और एज अ यूथ. कोई भी नई चीज, कोई भी मुश्किल चीज, कोई भी एडवेंचर करना है ना. दैट्स वन स्पिरिट. और दूसरा, ये करते करते अगर कुछ गलत हो गया तो फिर वो इनोसेंस, फिर ये भी नहीं पता अब क्या मैं करूं क्या, फिर सोचने लगते हैं मैंने गलती कर दी, खुद ही कल्प्रिट सोचने लग जाते हैं अपने आप. So this is the two things which they exploit even more. Every child has adventurism instinct, but as the time passes, जब उम्र बढ़ती है तो ये स्पिरिट कम होती है. क्यों? एक तो आपकी फिजिकल शक्ति कम हो जाती है, दूसरा आपको वो एक्सपीरियंस वाली पार्ट बीच में आ जाता है कि आपको कई चीजें अनुभव हो जाती है. सो यू अवॉइड मेनी थिंग्स, बट एज अ चाइल्ड, एज अ यूथ, यू विल डू एवरीथिंग दैट इज ऑफर्ड टू यू. दैट्स पार्ट ऑफ योर इंस्टिंक्ट. ये चीज वो यूज करते हैं. तो वो कैसे करा क्राइम? जस्ट एग्जाम्पल. उन्होंने आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, ठीक है, फिर एक फेक प्रोफाइल बना लिया, आप ही की एज का अपने आपको बताया, कहीं पास के स्कूल में पढ़ता हूँ, पास के कॉलेज में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, है ना, वहां का दिखाया, और फिर आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी. बच्चे एडवेंचरस हैं, सब कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट हो जाए, कहीं भी आए, हाँ बोल दिया, आपने हाँ बोल दिया, दोस्ती हो गई, फिर बातचीत नॉर्मल. क्राइम है, क्रिमिनल है, दे विल नॉट डू एनीथिंग इमीडिएटली, दे विल टॉक नॉर्मली विद यू. दे नो ऑल योर लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, हॉबी, सब मालूम है उनको. तो वो आप ही की पसंद की बातें करेंगे और आपको और फंसाएंगे, उलझाएंगे, और आपको लगेगा अरे मेरा रियल दोस्त, ये कितना अच्छा दोस्त है. जब ये भावना उनको पता चल गई कि अब ये ठीक है, अब देखते हैं इसको, तब आपको कुछ टेम्पटेशन देंगे, कुछ प्रलोभन दे सकते हैं, कोई इन्विटेशन दे सकते हैं, कोई सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, यू नो. एक सीक्रेट शेयर कर लिया आपके साथ, देखा मैंने कॉलेज में ऐसा किया था, पता है मैंने ऐसा किया इस टीचर के साथ, इस लड़की के साथ, इस लड़के के साथ, मैं एनीथिंग, सम सीक्रेट व्हिच दे जस्ट मेक अप बिकॉज दे नो योर इंस्टिंक्ट्स एंड यू नो योर लाइक्स डिसलाइक्स. आपने बोला हाँ मैंने भी एक बार ऐसा किया था, बस सीक्रेट शेयर हो गई, उनको मिल गया वो एक जो उनको चाबी चाहिए थी, और उसके बाद चालू होता है बुलिंग, ब्लैकमेल एंड एवरीथिंग. अच्छा तुमने ऐसा किया था, मैं आता हूँ तुम्हारे कॉलेज में भी, प्रिंसिपल को सबको बताता हूँ, हाँ अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करके बताता हूँ कि ये ऐसा करता है, ये लड़का, ये लड़की, मैं तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में सभी को पोस्ट करता हूँ कि ये करता है ये. तो ये जब चीजें होती हैं तो जो बच्चा या युवा सोचता है मैंने क्या कर दिया, फंस गया, मैंने गलती कर दी, तो मैं गलत हूँ, वो तो छोड़ेगा नहीं. अब फिर वो ब्लैकमेल करते हैं कि ठीक है बचना है, ऐसी असली ऑब्सीन फोटो भेजो, बचना है पैसे दो, बचना है मेरे को मिलने आओ फलाने स्थान पे. So children are innocent, they keep on falling prey for more and more because they think they are the culprit. Okay, let me tell you one thing. First of all, I told you the only way to protect yourself from this crime is protect your information security. Second, फिर भी अगर आप ऐसे किसी उसमें फंस गए तो कभी ये मत सोचिएगा कि आप अपराधी हो या आप गलत हो. आप गलत नहीं हो, आप विक्टिम हो, आप तो शिकार हो. वो व्यक्ति गलत है जो ये आपके साथ कर रहा है. He is the criminal, he is the culprit. Please do not think you are the culprit and get more and more deeper into the problem. You please immediately report to someone, your parents, your teachers, whoever you want to talk to, and tell them, get to redress and take the next step. Don't get more and more buried in it and feel कि मैंने गलती कर दी तो मैं और फंसूं, है ना, ताकि आपका फिर कोई तरीका ही नहीं बचे आपको बचने. ठीक है, तो आप गलत नहीं हो, वो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई कराइए और अपने ये समस्या से वो समाधान करिए और अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखिए. ये एक बहुत केस था 2015. दिस इज अ केस ऑफ 2014 व्हेन पीपल फर्स्ट केस व्हिच केम टू लाइट इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर ग्रूमिंग. देन पीपल फेल्ट अरे माय गॉड हमारे बच्चे इसका शिकार हो गए. ये केस है कनाडा का. इस लड़की का नाम है अमेंडा टॉड. She was a 15-year-old girl from Canada, and she unfortunately got trapped by this kind of online grooming. And उसने अपने अश्लील तस्वीरें and all that भेजी उस व्यक्ति को. Ultimately इतना परेशान हुई वो कि उस बच्ची ने सुसाइड कमिट कर लिया. और सुसाइड कमिट करने से पहले YouTube में she put this kind of video with white flash cards. She was showing उसकी जिंदगी में क्या घटा ताकि उसको ये extreme step लेना पड़ा. बहुत sad case था. People the world over were very jolted that this can happen to your children. Of course, that person was caught. His name was Aiden Coben. ये रहने वाला था हॉलैंड का. हॉलैंड एंड कनाडा कितने दूर है. कई बच्चों के साथ ये कर रहा था. ये गिरफ्तार हुआ, इसको सजा हुई है हॉलैंड में. कनाडा इसका एक्सट्रेडिशन हो गया है, कनाडा में भी सजा हो जाएगी. बट हॉलैंड और कनाडा के कानून इतने सख्त नहीं है तो छूट ही जाएगा अल्टीमेटली. बट सख्त भी हो तो कुछ नहीं. मेरे विचार में पनिशमेंट इज नेवर द सोल्यूशन टू द क्राइम. The solution to the crime is awareness, cyber crime का. तो please be aware,
prevent your information from leaking as much as you can. And even if you get trapped in this thing, please do not think that you are the culprit, and don't solve your problem rather than getting more trapped. एक और केस है, देखिए इसमें ऑनलाइन लूंगा, ये पिछले साल का है, ये मुंबई का है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया था। वो पहले भी अरेस्ट हुआ था इन पुणे। उसने एक बच्ची के साथ इस प्रकार का ग्रूमिंग का एक्टिविटी करी थी, उसके लिए वो गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद ये बेल पे आ गए और देन ही केम टू मुंबई। उसने अगेन ये क्राइम करना शुरू किया। व्हेन ही वाज अरेस्टेड, जस्ट सी द नंबर्स। जब ये अरेस्ट हुआ, इसके पास मल्टीपल डिवाइसेस मिले। उन डिवाइसेस में 17 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स इसने बनाए हुए थे। 17। ओके, इंस्टाग्राम हैपेंस टू बी द platform of choice, social networking of youth and children. I don't know why, but it is like that. It is the most popular platform. You youth will know better why. But anyway, 17 fake Instagram accounts were found, through which he had befriended, उसने दोस्ती करी थी 600 minor girls से। सब 6 months में किया उसने 600 माइनर लड़कियों से उसने दोस्ती करी, और 600 माइनर गर्ल्स, कहीं के तो पासवर्ड्स उनको मालूम थे, तो इसको मालूम थे, तो ये खुद ही अपने आप उनको चलाता था उसके अकाउंट्स को। और उसके डिवाइसेस में से इन 600 लड़कियों माइनर गर्ल्स के 700 ऑब्सीन पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स मिले। कैन यू इमेजिन द स्केल? स्केल सुनिए, 17 अकाउंट्स, 600 लड़कियां जिसको नाबालिग, 700 फोटोग्राफ्स। जस्ट इमेजिन, 6 months. This is what is happening. Be very careful. You cannot get trapped in these kind of activities just because you think कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डेंजर नहीं है ना। मैंने आपको तरीके बता दिए, आपको ध्यान और जागरूकता अब आपको दिखानी है। साइबर स्टॉकिंग, एक और चीज में जो आपसे बात करना चाहूंगा। साइबर स्टॉकिंग एक ऐसा अपराध है जिससे महिलाओं के साथ होता है और बच्चियों के साथ होता है, तो आप लोगों को इसको ज्यादा ध्यान से सुनना है। वैसे जो बॉयज एंड मेन है उनको भी सुनना है। एनीवे, स्टॉकिंग मतलब क्या? सिर्फ स्टॉकिंग मतलब पीछा करना, रिपीटेडली फॉलोइंग समवन इज स्टॉकिंग। असली दुनिया में स्टॉकिंग अगर किसी की हो रही हो तो खतरा दिखता है ना, कि आप, वो लड़की बच्ची घर से निकले, एक आदमी बार बार रोज उसके घर के सामने खड़ा है, वही व्यक्ति आपको फॉलो कर रहा है जब आप कॉलेज या स्कूल से निकलो, कभी ऑन फुट किया, कभी ऑन व्हीकल, तो खतरा दिखेगा उस बच्ची को या लड़की को। जब खतरा दिखेगा तो फिर उसके बारे में वो कुछ करेगी, किसी को बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अपने माता पिता, व्हाटएवर, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने एल्डर्स को, किसी को भी। और जब बताएगी तो उसको समाधान मिलेगा, कोई ना कोई एक्शन होगा, एंड शी मे बी सेव फ्रॉम वर्स क्राइम। This is stalking. Now what is cyber stalking? This is cyber stalking. बार बार मिस्ड कॉल, बार बार एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, बार बार एक SMS, बार बार आपको ईमेल आना, किसी चैट रूम में आपको अप्रोच करना चैटिंग के लिए। दिस इज साइबर स्टॉकिंग। अब बताइए, इसमें खतरा दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि हो सकता है ये जो चीजें कर रहा है, बार बार एक मिस्ड कॉल या SMS, कोई व्यक्ति जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ता हो वो भी गलत है, आपके साथ जो पढ़ने वाला हो, आपके साथ जो काम करने वाला हो, कोई व्यक्ति आपको ऐसे ही तंग करने के लिए, ऐसे परेशान करने के लिए, ऐसे इरिटेट करने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है, हो सकता है जो वो गलत है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज राइट, दैट इज आल्सो रॉन्ग, बट इट मे बी दिस काइंड ऑफ इनॉक्यूअस साइबर स्टॉकिंग। इट विल एंड वन डे, इट विल, नो प्रॉब्लम, इट खत्म हो जाएगा, बट इट मे नॉट बी लाइक दैट। It may not be so innocuous and just somebody troubling you. It may be something else, more sinister, more dangerous. I will give you a case of Bangalore. Bangalore में एक महिला थी, she was a working woman, she used to work in IT sector, और वो IT सेक्टर में उसको कोई साइबर स्टॉक करता था, बार बार एक मिस्ड कॉल आता था, बार बार एक SMS आता था, बहुत परेशान हो गई वो। बट शी थॉट दैट उसके ऑफिस में कोई काम करने वाला व्यक्ति उसको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए कर रहा है, तो उसने ज्यादा तो कुछ नहीं किया, उसने नौकरी छोड़ दी पहली बात तो। उसके बाद वो बेंगलोर से वापस पुणे आ गई, पुणे की रहने वाली थी वो। शी केम बैक टू हर होम टाउन एंड शी टुक अ न्यू जॉब। एंड यू नो, आज के जमाने में हम सब की आदत पड़ गई, युवाओं की, बच्चों की ज्यादा है, अगर कोई अच्छी जगह जाओ या कोई खुशी का मौका हो या कोई आपकी जिंदगी में अच्छी चीज हो, तो पहली चीज क्या करते हैं? पहली चीज करते हैं कि अपनी सेल्फी लेते हैं, है ना? और फिर उस सेल्फी के साथ क्या करते हैं? उसको भी अपने डिवाइस में स्टोर करके नहीं रखते, सेल्फी को भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, क्योंकि सबको पता होना चाहिए ना हम कितने खुश हैं। तो इस महिला ने भी ये किया। इमेजिन, शी वाज वर्किंग इन IT सेक्टर एंड शी न्यू शी इज बीइंग साइबर स्टॉक्ड, बट फिर भी उसने ये किया, उसने अपनी एक सेल्फी ली और उसको ऑनलाइन पोस्ट किया कि मैं अपने नए ऑफिस में बहुत खुश हूं। उसने जगह नहीं लिखी, उसने ऑफिस का नाम नहीं लिखा, बट मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप मेरे को कुछ मत लिखिए, एक फोटो दे दीजिए, मैं पता कर लूंगा आप कहाँ हो, है ना? तो एनीवे, इसने ऐसी हरकत करी, उस व्यक्ति को पता चल गया। वो व्यक्ति एक दिन पुणे आ गया होगा और ये अपने ऑफिस से नीचे उतरी, शाम का वक्त, अंधेरा हो गया था, ही वाज स्टैंडिंग देयर। ये तो उसको जानती भी नहीं थी, वो तो उसको अच्छे से पहचानता था। उसके सामने से निकली तो उसको उसने बोला कि अच्छा, तुम मेरे से, यू वांट टू रन अवे फ्रॉम मी, इसलिए
उन्हें आ गई हो फ्रॉम बैंगलोर, तब उस बेचारी बच्ची को शायद समझ आई हो, अरे ये तो वो आदमी, घबरा गई होगी. He said that okay, now run, देखते हैं कितनी दूर भगती हो. So she tried to run. He ran after her. He stabbed her 5 times and killed her. Why? Because he was not somebody who was just trying to trouble her or irritate her, and he was a psychopath. And she never saw the danger because ये danger दिखता नहीं है. तो इसीलिए जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बोला, हो सकता है वो साइकोपैथ भी हो. ये एक और केस देख लीजिए, ये भी इंदौर का ही है, 2018 का है ये. Stabbed 38 times, the FD stalker, woman dies. इस बच्ची का नाम लिखा है सुप्रिया जैन. ये रहने वाली थी दमोह. देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश कॉल्ड दमोह, जो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है इंदौर से. वहां से कॉलेज करके इंदौर में आके काम करती थी. उसी के कॉलेज के पढ़ने वाला कोई लड़का, जो इसको ये जानती भी नहीं थी, वो उसको वन साइडेड लव ना, ही यूज्ड टू लाइक हर अ लॉट, शी डिडंट इवन नो हु ही वाज. तो वो उसके पीछे पीछे इंदौर आ गया और यहाँ पर उसको स्टॉक करता था ऑनलाइन, बार बार उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था. ये लड़की बहुत एक्टिव थी सोशल मीडिया पे, पोस्ट करना कि मैं ये पिकनिक ना, वो काम ना, ये सेलिब्रेशन, ऐसे करके करती होगी. वो देखता रहता था, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता रहता था, एंड दिस गर्ल यूज्ड टू इग्नोर इट. होगा पता नहीं कौन. बट सी दिस व्हाट हैपेंड. एक दिन विजयनगर एरिया है इन मध्य प्रदेश, इधर का इंदौर का सबसे बिजी चौराहा. वन डे शी केम डाउन फ्रॉम हर फ्लैट टू टेक फूड इन द इवनिंग. इसने उसको पकड़ लिया चौराहे पे और इसको असॉल्ट किया. 38 टाइम्स ही स्टैब्ड हर. और उसके पास नाइफ भी नहीं थी. ही हैड वो जिससे घास काटते हैं ना, सिकल, हसिया, उससे उसने 38 बार मार मार के मौत के घाट उतार दिया. विजयनगर चौराहे में शाम के वक्त हजारों लोग होंगे, बिकॉज ये सबसे बिजी इंटरसेक्शन है इंदौर का, और वो हजारों लोग में किसी ने इस बच्ची की मदद नहीं करी. और कई लोगों में को कोई डाउट भी नहीं होगा अगर कोई उसकी फोटोग्राफ और वीडियो भी बना रहा हो उस इवेंट की, जैसे कि वो बहुत बड़ी कोई फिल्म की शूटिंग हो रही हो. ये हो गया हमारे समाज का हाल. तो हमें खुद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है. ऑनलाइन तो बिल्कुल ही आप ही कर सकते हो, है ना. ये आपको मैं सुझाव दूंगा. यहाँ पे जो लड़कियां एंड विमेन है, प्लीज लिसन. दिस वन सेट ऑफ एडवाइस फॉर यू एंड वन सेट फॉर एडवाइस फॉर मेन एंड बॉयज. महिलाओं के लिए मेरी एडवाइस रहेगी, कभी भी अगर आपको लगे कि आपको कोई साइबर वर्ल्ड में स्टॉक कर रहा है, उसको इग्नोर मत करिए. ये मत सोचिए कि छोटा मोटा हो गया, बंद हो जाएगा, ठीक है, क्या मिस्ड कॉल ही तो है. डोंट इग्नोर इट, प्लीज रिपोर्ट इट. रिपोर्ट मतलब ये नहीं है कि पुलिस के पास भागिए. मेरा मतलब ये है, किसी से बात करिए, पूछिए, देखिए क्या हो सकता है, कितनी सीरियस है. उसके बाद अगर पुलिस के पास जाना है तो वहां भी जाइए, बिल्कुल रिपोर्ट करिए. और ऐसे व्यक्ति के डिजिटल फुटप्रिंट से बच नहीं पाएगा, वो पकड़ा जाए. तो प्लीज डोंट इग्नोर, बिकॉज यू डू नॉट नो हु इज डूइंग इट. यू मस्ट रिपोर्ट. And all the men who are here, the boys who are here, I will tell you this, आप लोग नहीं करते होगे, अच्छे होगे, बहुत अच्छा, very nice, but I agree with it, I accept it. हो सकता है आप किसी को जानते हो जो करता हो ये, just तंग करने के लिए किसी लड़की को, किसी बच्ची को. आपकी उम्र भी ऐसी हो सकती है कि ऐसी थोड़ा शरारत करना. पहली बात तो मत करिए. पहली बात तो आप उस बच्ची को, उस लड़की को बहुत परेशान करोगे, बहुत उसको डराओगे, एंशियस होगी, पता नहीं कौन कर रहा है, क्या कर रहा है. इसका आपको अधिकार नहीं है. एंड दूसरी बात, अगर उस बच्ची ने रिपोर्ट कर दी, जो उसको करनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बोला, तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. वो जो मैंने बताया ना, देन यू कैन नॉट से अरे मेरे को तो, मैंने तो ऐसे ही कर दिया था, मजाक. क्या कार्रवाई होगी वो भी लिखा है यहाँ पे लाल में. 354D इंडियन पिनल कोड, ये सेक्शन लगेगा आपके खिलाफ. एक बहुत दुखद घटना इंडिया में हुई थी, निर्भया कांड. निर्भया कांड के बाद सरकार ने नए कानून बनाए महिला सुरक्षा के. कुछ उसमें से एक ये था 354D मींस इंडियन पिनल कोड. ये का है, ये IT एक्ट का नहीं है, कि अगर आप हिंदुस्तान में किसी महिला की साइबर स्टॉकिंग करोगे तो आपको 7 साल की जेल हो सकती है. और वो हो भी जाएगी, क्योंकि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स आपको बचने नहीं देंगे. तो इसीलिए पहली बात तो, it is morally wrong that you are cyber stalking some woman online. You are not supposed to do it. You cannot give her that much stress and anxiety. Secondly, if she reports, you're going to go to jail for 7 years and your future is going to be destroyed. So either way, please don't do it. It is not right orally and legally. नेक्स्ट इज फेसबुक स्टॉकिंग. ये मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ ये, क्योंकि इसका मतलब है सोशल मीडिया क्राइम वुड बी अ बेटर वे ऑफ सेइंग इट. सोशल नेटवर्किंग क्राइम कितना इजी है करना, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. बट बिफोर आई गो फॉरवर्ड, आई विल टेल यू अबाउट वन अनदर क्राइम कॉल्ड फिशिंग. फिशिंग के बारे में आपने सुना होगा. मेरे विचार में इट इज द वर्स्ट टाइप ऑफ साइबर क्राइम विच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. वर्स्ट क्राइम, साइबर क्राइम इज फिशिंग. बिकॉज फिशिंग आधार आपने सुना होगा, उसका फिशिंग आधार है बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम्स का, है ना. उसका आधार क्या है? फिशिंग. But it is not only the base of financial crime, most of them, it is the base of most of the cyber crime also. All types of. What is the base of bullying? Phishing. Base of stalking? Phishing. Base of grooming is phishing. Base of the illegal sexual trade online of women is phishing. Base of child pornography is phishing. So phishing is the base of most of the cyber crimes happening in the cyber world.
अगर आप फिशिंग के बारे में समझ गए और उसके सुरक्षा के उपाय को आपने अपना लिया, जो मैं बताऊंगा आपको, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बहुत बड़े चंक ऑफ साइबर क्राइम से अपने आप को इफेक्टिवली सुरक्षित रख पाओगे। आई कैन नॉट गारंटी टोटल प्रोटेक्शन, बट इफ यू फॉलो दैट द फिशिंग के लिए जो मैंने नॉर्म्स बनाए हैं, तो आपको जरूर बहुत बड़े उसमें चंक ऑफ साइबर क्राइम से आप बच पाओगे। देखिए फिशिंग क्या होता है। फिशिंग कम्स फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड फिशिंग विद एन एफ, दैट मीन मच्छी पकड़ना। मछुआरा जाता है तालाब में, नदी में, समुद्र में, जहां भी जाता है, एक कांटा फेंकता है, लाइन फेंकता है, देन ही वेट्स। वहां हजारों मछलियां निकलती हैं, सब नहीं पकड़ी जाती है, एक पकड़ी जाती है। मछुआरे का काम बन जाता है, उसको पकड़ना भी एक ही था, उसको सबको पकड़ना है, दैट इज फिशिंग। अब यू रिमूव द एफ, you add ph and add technology, it becomes phishing, the worst cyber crime known to man. Why? Because it is technologically enabled, very easy to do, घर बैठे बैठे, you don't have to go nowhere. कॉन्सेप्ट वही है, एक फिशिंग ईमेल बनाया, हजारों लोगों को भेजा, बिकॉज टेक्नोलॉजी अलाउज यू। एक फिशिंग एसएमएस बनाया, हजारों लाखों लोगों को भेजा। एक फिशिंग फोन कॉल किया, हजारों को किया, एंड देन वेट। सारे लोग तो नहीं फंसने वाले, एक दो चार जरूर फंस जाएंगे और उस क्रिमिनल का काम हो जाएगा। जाना कहीं नहीं, मिलना कहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, डेंजर कुछ नहीं उस क्रिमिनल को। ठीक है, तो इसीलिए इतना मैं बहुत चीजें बोल सकता हूँ इस क्राइम के बारे में, बहुत इसके प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में, इसके बारे में आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट, आई डोंट हैव टाइम। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द इसके उपाय क्या है फिशिंग से बचने के लिए। फिशिंग से बचने के लिए 2 स्टेज का प्रोटोकॉल मैंने बनाया है, इसको ध्यान से सुनिए और उसको अपनाइए, हर बार अपनाइए, यू विल बी सेफ टू क्वाइट अ लार्ज एक्सटेंट। फिशिंग से बचना है तो पहला स्टेज ऑफ द प्रोटोकॉल क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड में अनजान से संपर्क नहीं रखना है। नो कॉन्टैक्ट विद अननोन पर्सन और एनी अननोन सिचुएशन इन द वर्चुअल वर्ल्ड। No contact with the unknown means no contact, and no contact means every time no contact. Not that कभी कभी आप कर लिया, कभी कभी नहीं किया, है ना? I told you before. जैसे अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आए अननोन प्रोफाइल से, don't accept it, no question. If you get a phone call from unknown persons, don't give information, don't respond. If you get a email unknown source, don't download any file. If you get a SMS from an unknown source, don't click any link. Unknown है तो कोई contact नहीं, ये पहला उस प्रोटोकॉल का पार्ट है। Okay, and every time, right? But there's a second protocol part, the second part of this protocol, that is that अगर जाना पहचाना भी लगता है, तब भी आपको उसको वेरीफाई करना है, बिकॉज ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ये टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड है। आपके सामने आपको तो मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ, सुना सकता हूँ, मैंने आपको पहले बोला। आप जस्ट बिकॉज आपको लग वो ही रहा है, इट डजंट मीन दैट वो ही है ना? तो इसीलिए अगर लगे भी जेन्युइन, तब भी आपको वेरीफाई करना है। यू कैन नॉट गो विदाउट वेरिफिकेशन। आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मेरे प्रोफाइल से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, अगर आप मेरे को अच्छे अगर नहीं जानते, रिजेक्ट कर दीजिए, अननोन। अगर आप मेरे को अच्छे से जानते हो, तब आपके पास कोई तरीका होगा मेरे को कांटेक्ट करने का, अदर देन फेसबुक। एक फोन करिए मेरे को, देखिए कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे। सिक्योरिटी कम्स विद एफर्ट, इट डजंट कम फ्री। असली दुनिया में भी आप घर से बाहर जाते हो, ताला लगाते हो ना, कुछ तो करते हो, वापस आते हो ताला खोलते हो ना, कुछ तो प्रयास करते हो। वैसे ही वर्चुअल दुनिया में भी आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे, नहीं तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। तो इसीलिए एक फोन करिए मेरे को, अगर जानते हो अच्छे से। मैंने बोला, आपने पूछा कि आपने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। इफ आई से यस, यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू। इफ आई से नो, यू हैव टू रिजेक्ट इट बिकॉज इट इज अ फेक प्रोफाइल, अननोन, राइट? इफ यू गेट अ फोन कॉल या ईमेल और समथिंग फ्रॉम योर बैंक कि हमें ये बताइए, कार्ड अपग्रेड करना है, कार्ड ब्लॉक हो गया आपका, ये आपको ये आपका बैंक अकाउंट, जो भी है, जैसा कॉल आया या ईमेल आया, आपको इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्ड करना जरूरी है क्या? नो, यू मस्ट से आई डोंट नो यू, सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन्फॉर्मेशन, क्लोज द फोन, डोंट रिस्पॉन्ड टू द ईमेल। अपने बैंक मैनेजर का नंबर पता करिए, एक फोन कॉल करिए, या सेक्शन का नंबर पता करिए, फोन कॉल करके पूछिए क्या आपने ये जानकारी मांगी है। अगर वो बोले हाँ, जो वो नहीं बोलेंगे ज्यादातर, तो आपको फिर आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। अगर वो बोले नहीं, रिजेक्ट बिकॉज इट इज अननोन, right? So please remember these 2 stages of protocol, you have to follow it, otherwise you can get into trouble anytime. First, no contact with the unknown. Second, even if it appears known, you have to verify. Okay, अब नहीं, देखिए मैं अपना केस बता देता हूँ। ये मेरी एक फेक प्रोफाइल बना के लोगों से, ये अभी हुआ कुछ दिन पहले, है ना? तो इसका केस का मैं आपको डिटेल बताऊं, जरा आप देखिए इसको। ये मेरी एक्चुअल फेसबुक प्रोफाइल है, इट इज वेरीफाइड बाय फेसबुक, यू कैन सी द ब्लू टिक। बट लोग कुछ बिल्कुल अवेयर नहीं रहते ना, ब्लू टिक कोई समझ नहीं आता। वेरीफाइड प्रोफाइल है, तो ये मेरी प्रोफाइल ओरिजिनल। ओके, नाउ वीक और 10 days बैक ऐसी मेरी एक फेक प्रोफाइल बना ली, राइट? अगर आप कोई फोटोग्राफ तो मेरी कहीं से भी मिल जाएगी, और एक ऐसी प्रोफाइल बना के जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में लोग थे। कैसे पता करेंगे फ्रेंड लिस्ट? अगर आपने कोई पब्लिक पोस्ट किया है,
तो उसमें लोग कमेंट करते हैं ना कि अरे वेरी नाइस एंड वेरी ताली और वेल डन मिस्टर कपूर एंड तो उसका वो देख लेते हैं नाम, फिर उसको सर्च करते हैं इन दी फेसबुक एंड दे फाइंड दैट प्रोफाइल, देन दे सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड देन वो फ्रेंड बन भी जाते हैं बिकॉज मैंने भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो ये ऐसा एक फेक प्रोफाइल बना ली और कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, कई लोगों ने बिना जाने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर वो पैसे मांगने लग गए। एक समझदार व्यक्ति ने ये बनी होगी, रात को बनाते हैं, संडे के दिन बनाते हैं जनरली, ताकि आप एक्शन भी कम ले सको। तो सुबह सुबह 6:30 बजे एक ने मेरे को फोन किया कि सर आपने कोई नई प्रोफाइल बनाई है? मेरा नहीं। तो बोलता है कि क्या हो गया? तो बोलता है कि उसमें पैसे मांग रहे हैं। तो मेरा अच्छा ठीक है, मेरे को समझ आ गया। तो मैंने तुम तो मत देना, बट ही एटलीस्ट वेरीफाइड, राइट? थोड़ा लेट किया उसने, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली, ही शुडंट हैव डन इट, उसी समय कर लेता, बट ही डिडंट डू। पहले तो एक्सेप्ट करके फिर जब पैसे मांगे 20,000 रुपए मांगे, तब उसने मेरे से पूछा, मेरे को पता चल गया। मैंने इमीडिएटली फेसबुक, क्योंकि मैं जानता हूँ उनके इंडिया हेड को, बोला तो वो प्रोफाइल भी हट गई और आज अब मेरे को उनका आईपी एड्रेस भी मिल गया, उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे। बट फैक्ट इज दैट ये तो बहुत हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। तो यू हैव टू बी अलर्ट एंड अवेयर योरसेल्फ। मैंने आपको बता दिया 2 स्टेजेस, को याद रखना। देखिए इस प्रोफाइल को अगर ध्यान से दिखता कोई भी जिसको फ्रेंड रिक्वेस्ट किया था, उसमें लिखा क्या है? वरुण कपूर, मेरी फोटो तो मेरी है, पर नीचे देखिए स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग। तो मैं क्या स्टूडेंट हूँ? ये बदला नहीं उसने, किसी और से निकाल के डाल दिया होगा। कौन सा पता नहीं महावीर यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में, तो वहां का रहने वाला। तो ये अगर कोई पहले ही देख लेता तो उसको पता चल जाता है ये फेक है, और शायद मेरे को सूचित करने के लिए बता देता कि सर ऐसी कुछ है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आया है उधर से, है ना? बट पीपल आर नॉट एट ऑल अलर्ट एंड अवेयर, एंड कुछ भी करते हैं बिकॉज दे लुक्स राइट, सो इट इज राइट। तो ऐसा नहीं होता है ना, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड अवेयर। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ सोशल नेटवर्किंग में उनसे दोस्ती करिए जिनको अच्छे से जानते हो, नॉट ओनली नो, यू नो वेल। Second, don't get into a contest who has more friends. It's not a contest. And third, keep your group of friends small. नहीं करेंगे तो देखिए कितना इजी है साइबर वर्ल्ड में क्राइम करना। ये एक केस है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी का, वहां का केस है, 2017 में हुआ था ये। कितना इजी है साइबर क्राइम करना वर्चुअल वर्ल्ड में, ये आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए इसको जरा। ये केस है सिडनी में, क्रिस्टोफर एक आदमी की, आपको फोटो नीचे दिख रही है, 25 साल का युवक था। आप फोटो देख के आप सोचोगे नॉर्मल दिखता है ना, वहां पे जो व्हाइट लोग हैं ऐसे ही दिखते होंगे ऑस्ट्रेलिया में, बट ये नॉर्मल नहीं था, ये एक अपराधी था। ही हैड गॉन टू जेल फॉर किडनैपिंग 19-year-old गर्ल, और वहां से छूट के जमानत पे आया था। अब इसको अपना अगला शिकार ढूंढना था, तो इसने सोचा कि अगला शिकार मैं ऑनलाइन ढूंढूंगा। अब मैं रियल वर्ल्ड में बहुत मेहनत लगती है, किसी लड़की के पास जाओ, उसको दोस्ती करो, अपने जाल में फंसाओ, अपनी बातों में वर्गलाओ, फिर उसका विश्वास जीतो और फिर क्राइम करो। शायद सफल हो, शायद ना सफल हो, ना सफल हो तो दूसरे के साथ स्टार्ट करो शुरू से। टेक सो मच टाइम, एफर्ट, एनर्जी। नहीं, अब मैं ऑनलाइन करूंगा, नो टाइम, नो एनर्जी, नो एफर्ट, ना कहीं जाना, ना कहीं सब, और कई लोगों को एक साथ कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं सफलता तो मिलेगी। तो उसने ऑनलाइन करा। देखिए कितना आसान है। एक चीज आपको और बता दूं, असली दुनिया में आपके जो कमजोरी है ना, उसके ऊपर हमला होकर आपके ऊपर क्राइम होता है। अगर कोई महिला है उसके ऊपर क्राइम पुरुष क्यों कर सकते हैं? बिकॉज महिला फिजिकली कमजोर होती है पुरुष से, राइट? वीकनेस इज अटैक्ड। जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, SC ST, उनके ऊपर क्राइम क्यों होता है? क्योंकि सोशली वीकर है ना। कोई व्यक्ति आपको लूट क्यों सकता है जो चाकू या कट्टा लेके आ गया? He becomes physically stronger than you, है ना। तो आपकी कमजोरी पे हमला होकर आप पे क्राइम होगा असली दुनिया में। वर्चुअल दुनिया में दूसरी तरफ आपकी कमजोरी पे हमला नहीं होगा, आपकी शक्ति पे हमला होगा, आपकी चाहत पे, आपकी इंटरेस्ट पे, आपकी पैशन पे, उस पे हमला होगा और फिर क्राइम होगा। क्योंकि आप ही उनको बताओगे कि आपकी शक्ति क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपका हॉबीज क्या है, उस पे अटैक होगा। और आप बता रहे हो तो फिर आपको तैयार होना चाहिए उस पर हमला झेलने के लिए। मैं अगर वर्दी में अपनी फोटो खिंचवा के दे रहा हूं तो फिर मेरे को तैयार होना चाहिए। वो जान जाएंगे अच्छा पुलिस ऑफिसर, तो उसी एंगल से मेरे पे अटैक करेंगे और फिर मैं नहीं बोल सकता कि अरे मेरे को पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने खुद बताया। तो आपकी शक्ति पे ही अटैक होगा और क्राइम होगा, ये बहुत ध्यान देना। अब इसने करा क्या क्रिस्टोफर ने? इसने सिडनी की 19-20 साल की लड़कियों का जो पब्लिक कंटेंट है, जो खुद पोस्ट करती हैं ये लड़कियां, उसको रिव्यू करना शुरू किया। हम कुछ भी अपने बारे में डालते रहते हैं, मैंने आपको पहले बोला, ना सोचते हैं कौन देख रहा है, किसके पास जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है। जितने ज्यादा लाइक्स आए उतना अच्छा, जितने ज्यादा व्यूज आए और भी अच्छा। वी डोंट केयर हु सीज इट एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड, दैट कंटेंट वी हैव टू केयर। बिकॉज हर डिवाइस में आप जानते हैं, हर सर्विस में, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, उसमें एक चीज होती है कॉल्ड सेटिंग्स। ये सेटिंग्स क्यों होती है? ये सेटिंग्स एक तो इसलिए होती है कि आप वो डिवाइस को या सर्विस को अपने मुताबिक उपयोग करो, कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस इट इज कॉल्ड। एक और कारण से वो सेटिंग्स दी जाती हैं फॉर सुरक्षा, फॉर सिक्योरिटी। आपने कभी सिक्योरिटी के लिए ये सेटिंग्स यूज करी हैं? आई डोंट थिंक सो। हैव यू सीन द सिक्योरिटी सेटिंग्स फॉर जीमेल? आप जाके देखना जरा उसमें कितने फीचर्स हैं।
और क्या क्या हो सकता है अगर आप उसको ठीक से यूज ना करो और उस सेटिंग्स को ठीक ना रखो। एनीवे, हम लोग रखते नहीं है, हम लोग सोचते हैं कुछ भी क्या फर्क पड़ता है, जितने ज्यादा लोग देखें उतना अच्छा, उतने पॉपुलर। नो। तो इसने क्या किया, इसने 19-20 साल की लड़कियों का पब्लिक कंटेंट देखना शुरू किया और उसमें उसको ये नोना का प्रोफाइल मिला। इसका भी एक चाहत थी, इसकी भी एक इंटरेस्ट था बहुत बड़ा, और वेरी बिग पैशन। व्हाट वाज इट? शी वाज अ वेरी बिग एनिमल लवर, पेट लवर। और कहाँ दिखाएंगे? ऑनलाइन दिखाएंगे ना, अपना प्रोफाइल में, अपना टॉमी, मेरा कुत्ता, मेरा बिल्ली, मेरा बॉबी, कोई तोता, कोई ये सब कुछ कहाँ दिखाना? ऑनलाइन। तो इसके प्रोफाइल पे सब कुछ था, इसको मिल गया वो, ही गॉट हिज टारगेट। नाउ सी हाउ इजी इट वाज फॉर हिम टू कमिट द क्राइम। इसने एक फेक प्रोफाइल बनाया, मैंने आपको पहले बोला कोई भी बना सकता है। उसने पता किया कि सिडनी में सबसे बड़ा एनजीओ कौन सा है जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करता है, एनजीओ। उसका नाम इसने पता किया और अपने प्रोफाइल में अपने आप को उस एनजीओ का एचआर मैनेजर बताया। कोई रोक सकता था उसको? कोई नहीं। ऐसा फेक प्रोफाइल बना के उसने नोना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। अब नोना बेचारी क्या करती है, उसको तो सबके साथ दोस्ती करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एचआर मैनेजर मेरे से दोस्ती करना चाहता है, तो बहुत खुशी से उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। उनको परवाह ही नहीं है ना कि क्या हो सकता है उससे, अनजान से दोस्ती। एनीवे, 6 महीने तक, ये तो क्रिमिनल है, 6 months तक दे केप्ट ऑन टॉकिंग, चैटिंग, नॉर्मल थिंग्स। When he found that now she is in my control, अब भरोसा मेरा जीत लिया मैंने, तो उसने अगला कदम लिया। क्या था वो अगला कदम? उसने उसको एक जॉब का ऑफर दिया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब की पोजीशन खाली हुई है, फर्जी थी ऑफ कोर्स, बिकॉज वो था ही नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में, और ये इसमें पैसा मिलेगा, ये काम करना पड़ेगा, तुम इंटरेस्ट बोलती हो बच्ची। पहली बात तो सबसे बड़े संस्था में काम करने का मौका। दूसरा, क्या काम करना? जो आपके वैसे दिल के सबसे करीब है वो काम। तीसरा, ऐसा काम करने के लिए आपको पैसा भी मिल रहा है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और चौथा, आपको कौन दे रहा था जॉब का ऑफर? आपका बेस्ट फ्रेंड। 6 महीने से फ्रेंड था, ना देखा ना मिले, बट फ्रेंड तो था बेस्ट। एनीवे, शी सेड यस। ही सेड ओके, आई विल कम टुमारो मॉर्निंग, आई विल टेक यू विद मी, कम टू माय ऑफिस, वहां एक फॉर्मल इंटरव्यू ले लेंगे, तुम्हारी नौकरी पक्की। ये बच्ची बेचारी शायद बहुत खुश हुई होगी, रात भर सोई नहीं होगी। अगले दिन सुबह ये आया, ये उसके साथ चली गई। ये इसको सिडनी शहर के बाहर ले गया, वहां पे इसने इसका रेप किया, गला दबा के इसका मर्डर किया, और इसको गाड़ के जमीन में वापस आ गया, बिकॉज वो तो यही करना चाहता था शुरू से। 1.5 महीने बाद नोना की लाश मिली। सिडनी पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट्स फॉलो किए, मैंने बोला वो कहीं नहीं जाते, और ये व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। 2018 दिसंबर में इसको सजा हुई 21 साल की, नोना के रेप, अबडक्शन और मर्डर के लिए। ही वाज सेंटेंस्ड। ऑस्ट्रेलियंस ऐसा बोलते हैं कि हमारे इतिहास में सबसे कड़ा दंड, इतना कड़ा दंड किसी को नहीं मिला जितना क्रिस्टोफर को मिला है, क्योंकि वहां पे फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। तो हमारे इतिहास में सबसे कड़ा दंड जो मिला है, क्रिस्टोफर को मिला है। बट बताइए, क्रिस्टोफर को इस सबसे बड़े कड़े दंड मिलने के बाद क्या नोना वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन, हु कुड हैव सेव्ड नोना, इसकी जान और ये इसकी हश्र जो हुआ, कौन रोक बचा सकता था इसको? कोई नहीं, एक्सेप्ट नोना, और वो उसने नहीं किया। ये रोज की बात है, जैसे मैंने बोला, ये देखिए ऑनलाइन डेटिंग, किसी से दोस्ती हुई, ना जानना पहचानना, फिर उसके साथ चली गई फिजिकल वर्ल्ड में, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अनजान से दोस्त, कोई संपर्क नहीं वर्चुअल वर्ल्ड में, जाना पहचाना भी लगता है, तो यू हैव टू वेरीफाई इट। फेक प्रोफाइल से बहुत सारा क्राइम होता है, मैंने आपको कई केस बता दिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने सोशल नेटवर्किंग या साइबर वर्ल्ड में कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कम से कम पोस्ट करिए। अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस, स्टेटस अपडेट विद टाइम एंड प्लेस रेफरेंस, अपनी फोटोग्राफ्स, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसको कम से कम पोस्ट करिए। गलत हाथ में गया तो आपके खिलाफ बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है। फोटोग्राफ्स भी है, रिमेंबर दैट, विमेन की फोटोग्राफ्स को लोग मॉर्फ करके अश्लील बना देते हैं, तो इसलिए मेन की फोटोग्राफ्स को भी मतलब आईडी कार्ड्स में पता नहीं कहाँ यूज करते हैं, पासपोर्ट्स में, फेक डॉक्यूमेंट्स में, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपकी फोटोग्राफ्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अलॉन्ग विद ऑल दिस यू हैव टू सिक्योर इट एंड नॉट पोस्ट इट इनडिस्क्रिमिनेटली। एक और केस इंदौर का देखिए, ये गीता भवन का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉश कॉलोनी है इंदौर की, ये भी 2018 का केस है। ये लड़की का नाम इसमें लिखा है प्रिया, 17 साल की बच्ची थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, आईआईटी का एग्जाम देने की तैयारी कर रही थी, एक के बाद एक गलती करके देखिए कहाँ पहुंच गई। पहली बात, उसको एक अनजान 16 साल की लड़की से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, पहली गलती अनजान से दोस्ती। थोड़े दिन बाद उस व्यक्ति ने बता दिया कि मैं तो लड़की नहीं हूं, मैं तो लड़का हूं। उसकी फोटोग्राफी बनी है यहाँ पे, अमित उसका नाम था, 22 साल का युवक था, महू एक जगह है इंदौर के पास, वहां का रहने वाला था, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, एक रेलवे ऑफिसर का बेटा था, तो मतलब कोई क्रिमिनल नहीं था, एक अच्छे परिवार का पढ़ा लिखा लड़का था। फिर भी जब उसने बोला मैंने झूठ बोल के तुमसे दोस्ती करी, ये फिर भी उससे बात करती रही, दूसरी गलती, रेकलेस बिहेवियर।
अब कुछ दिन बाद इसका आईआईटी का एग्जाम आ गया, तो इसको पढ़ाई का समय ज्यादा इसको देना पड़ा, अच्छी थी पढ़ाई में, तो इसलिए इसने इससे बात करना बंद कर दिया। जब इसने इससे संपर्क बंद कर दिया तो उसने उसको पेस्टर किया होगा, फोर्स किया होगा, तो इसने उसको ब्लॉक कर दिया। तो पर उसने एक गलती ऑलरेडी पहले ही करी हुई थी, उसने ये सारा नंबर और एड्रेस सब पोस्ट किया हुआ था अपने सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल में, इसको सब कुछ मालूम था। दिस वाज द थर्ड एंड फाइनल फॉल्ट मिस्टेक। एक दिन ये इसके घर पे आ गया, इसके माँ दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला, किरण ने, उसको माँ के साथ झगड़ा हुआ, माँ को इसने 5 बार चाकू मारा। फिर कमरे में अंदर गया और वहां उसको मिली प्रिया, उससे भी इसका कोई झगड़ा हुआ, उसने इसको 22 बार चाकू मारा, 22 टाइम्स। देन ही जंप्ड आउट ऑफ द सेकंड फ्लोर, उधर पैर टूट गया, पकड़ा गया मौके पे, उधर नहीं पकड़ा जाता तो बाद में पकड़ा जाता, डिजिटल फुटप्रिंट्स उसको बचने नहीं देते, है ना। पर माँ और बेटी का अस्पताल ले गए, माँ तो बच गई, बेटी मर गई। इसको भी आजीवन कारावास की सजा हो गई है 2019 में। फिर क्वेश्चन वही मिलता है, लगता है कि प्रिया वापस आएगी, नहीं, बचा भी उसको कोई नहीं सकता था एक्सेप्ट प्रिया। सेल्फी आइटिस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी एक बीमारी है, ज्यादा सेल्फीज अपना खींचना, ये वर्ल्ड बोलता है WHO। आप रोज पेपर खोलो तो इस प्रकार के आपको एक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, कोई वाटरफॉल में गिर जाता है, कोई शेर के पिंजरे में गिर जाता है, कोई ट्रेन के सामने गिर जाता है, तो अपनी सेल्फी खींचते खींचते कितना अपना चेहरा देखोगे। तो सेल्फी कम से कम खींचे, मेरा आपसे सुझाव रहेगा। आपके जान पे तो ना बने, ये तो देखिए। दूसरा, जो सेल्फी आपने खींची है अपने रिकॉर्ड और अपनी मेमोरी के लिए रखिए। हर सेल्फी को पोस्ट करना जरूरी नहीं है, बिकॉज वो मिस यूज हो सकती है, मैंने आपको बताया। तो ये 2 चीजें जरूर रखिए, सेल्फी कम से कम, उसको पोस्ट करना भी कम से कम। और तीसरी बात, जो लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं खत्म करूंगा क्योंकि समय अब खत्म हो गया, कि फोटोग्राफिक स्टॉकिंग। मैंने बैंगलोर का केस आपको बताया था कि आप मत बताइए मेरे को कौन सी जगह है, कौन सा प्लेस है, पर एक फोटोग्राफ दे दीजिए, आई विल फाइंड आउट। सी, दिस इज कॉल्ड स्मार्टफोन। क्यों बोलते हैं स्मार्टफोन? क्योंकि ये ओरिजिनल डिवाइस था जिसको स्मार्टफोन बोलते थे। आजकल हर चीज को स्मार्ट बोलने का चलन हो गया, स्मार्ट बस, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट टॉयलेट, स्मार्ट टूथपेस्ट, स्मार्ट एसी, स्मार्ट फ्रिज, हर चीज स्मार्ट हो गई है, बट आदमी स्मार्ट नहीं रहा, इंसान। आई डोंट नो, ऐसा ही लगता है, बट एनीवे वो कारण नहीं है। इसको ओरिजिनल डिवाइस था जिसे स्मार्ट बोलते थे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स थे जो इसको स्मार्ट बनाते हैं। अगर आप इसके फीचर्स नहीं जानोगे और इस डिवाइस को यूज करते रहोगे तो एक दिन ये आपसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा और ये फिर आपको यूज करेगा, आप इसको यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। एक इसमें फीचर होता है जो इसको स्मार्ट बनाता है, उसको बोलते हैं जियो टैगिंग। GPS, ये आप जानते होंगे, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। आपका एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पिक करके आपका एग्जैक्ट लोकेशन ये डिवाइस बता देता है। आप ऐसा डिवाइस कभी खरीद के लाओगे मार्केट से, आईफोन या एंड्रॉइड, और उसको स्विच ऑन करोगे तो बाय डिफॉल्ट GPS चालू हो जाएगा, आपको कोई बटन नहीं दबाना, ठीक है। तो ये GPS। अगर ऐसे डिवाइस से जिसमें GPS इनेबल्ड है, अगर आप एक फोटो खींचो और तो उस फोटो में आपके फोटो के साथ आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अटैच हो जाएगी, टैग हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड जियो टैगिंग। ये एक और फीचर है इस डिवाइस का। तो ऐसे फीचर्स अगर आप नहीं जानोगे, यूज करते रहोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इस ऐसी कैमरा से, जैसे मैंने बोला, ऐसे डिवाइस से फोटोग्राफ के साथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी आपकी, जहां से ये फोटोग्राफ खींची गई है। तो इट बिकम सो सिंपल टू ट्रैक। एक केस में आपको बता दो, यूके में एक लड़की थी, लंदन में, वो एक लॉटरी जीती, पाउंड के नोट घर लेके आई, अपने सामने रखा टेबल पे, अपनी दादी को साथ में बिठाया, फोटोग्राफ खींची और फिर ऑनलाइन पोस्ट करी। तो सबको पता होना चाहिए ना मैं कितनी खुश हूँ, कि मैं कितनी अमीर हो गई, मैं कितनी खुश हूँ। बस ऐसे लोगों को बोलते हैं ऑनलाइन प्रेडिटर, ऑनलाइन शिकारी। वो ऑनलाइन कंटेंट को रिव्यू करते रहते हैं, जो लोग अपने बारे में पोस्ट करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन आदमी जिसने किया था क्राइम अगेंस्ट नोना, तो ऐसे देखते रहते हैं, जैसे ही उनको एक कंटेंट मिलता है ऐसा, वो उसके खिलाफ जो क्राइम का आधार बन सकते हैं, फिर वो क्राइम करते हैं। तो जब उनको ऐसी फोटोग्राफ दिखी होगी, उनको समझ आएगा कि हाँ, ये तो एक सेल्फी है जो एक स्मार्टफोन से खींची गई होगी, तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी होगा फोटो के साथ टैग, और वो फोटो जहां से खींचे वहीं पे वो पैसा भी पड़ा हुआ है ना, तो उनको सब कनेक्शन हो गया। तो कितना ईजी है, ऐसी फोटोग्राफ को आप डाउनलोड करो, उसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज आएंगी, प्रॉपर्टीज में जाओ तो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को फिर आप कॉपी करके गूगल मैप्स पे पेस्ट करो। गूगल मैप्स भी काम करता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे, तो आपको एग्जैक्ट पता मिल जाएगा जहां पे ये फोटो खींची गई थी। ऐसे ही उन्होंने पता कर लिया, रात को उस लड़की के घर पे धावा बोला, उसकी दादी को भी मार दिया, उसकी लड़की को भी मार दिया, और वो पैसे भी लेके चले गए। तो ये बताइए, न्योता किसने दिया था कि मैं अकेली हूँ, लड़की और मेरे साथ एक मेरी बूढ़ी दादी है, बहुत सारा पैसा है, आ जाओ। वो आ गए और उन्होंने क्राइम कर दिया। न्योता तो उस लड़की ने ही दिया था। इसलिए मैं ये अगर आप सोचो कभी कि आप तो बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, बहुत पॉपुलर हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके साथ ये नहीं हो सकता। तो मैं आपको फिर बता दूं, जितने ज्यादा नोन, जितने ज्यादा स्मार्ट, जितने ज्यादा एक्टिव, जितने ज्यादा एक्सप्रेसिव आप हो, उतने बड़े टारगेट्स भी आप हो।
ये केस उसको स्पष्ट कर देगा। ये किम कार्दाशियन की फोटो है। किम कार्दाशियन यूएस की एक रियलिटी स्टार है और यूएस में अपनी बहन और अपनी माँ के साथ वो गई पेरिस फ्रांस में और बहुत सारे ज्वेलरी और बहुत सारे पैसा ले गई और एक बहुत बड़े अपार्टमेंट में रहे और बहुत सारी वो ज्वेलरी पहन के बहुत सारी फोटो खींची और ये बहुत सारी फोटो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी। मतलब न्योता दे दिया, उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया। एक दिन वो दिन में आ गए, वो जो आपराधिक तत्व थे। किम तो घर पे थी नहीं, उसकी माँ और बहन घर पे थी। उनको बांधा, उनको अच्छे से पीटा और उनके सारे पैसे और गहने लेके चले गए। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सेल्फी कम से कम कीजिए। जो खींची है वो अपनी रिकॉर्ड मेमोरी के लिए रखिए, सबको पोस्ट मत करिए। और अगर आप पोस्ट कर भी रहे हो तो इस प्रकार की स्टॉकिंग से बचने के लिए आपके फोन में ढूंढिए जियो टैगिंग की तरह सेटिंग्स में और उसको डिसेबल करिए, ताकि अगली बार आपके जो फोटोग्राफ आप खींचते हो इस डिवाइस से उसमें आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टैग ना हो। ठीक है, अब मैं खत्म करता हूँ। बहुत सारी चीजें और भी हैं, वो मैं नहीं बताता हूँ। बस 5 की पॉइंट्स आपको एंड में बता देता हूँ जिनका आपको बहुत ध्यान देना है। मेरी बातें आपने सुनी होंगी, समझी होंगी, चाहिए होंगी, पर उनको अपनाइए, उनको लागू करिए। नहीं, अगर नहीं याद है तो ये 5 की पॉइंट्स, ये मंत्र जरूर याद कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन साइबर सिक्योरिटी। नंबर 1, हैव अ माइंडसेट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हमेशा सुरक्षा की मानसिकता बनाइए। असली दुनिया में पहली चीज हम सोचते हैं सुरक्षा, है ना, सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी सुरक्षा सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी है। कि हम घर से बाहर जाते हैं, गुंडे टाइप का आदमी कोई बाहर खड़ा है तो सीधे आप उसमें घुस जाओगे जाके? क्या, ऑफ कोर्स नॉट। आप एक साइड की गली ढूंढोगे ताकि आप सुरक्षित वहां से निकल जाओ, है ना। तो ये क्योंकि सुरक्षा की भावना नंबर 1। वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड में मैंने देखा है लोग सब कुछ कर लेते हैं, एंड में जाके सुरक्षा की सोचते हैं। ये जायज नहीं है। Please pick up that security का mind, that जो instinct है from the last point and get it to the first point. पहले please think of security and then proceed in the virtual world, then you will be more secure. Second is avoid shortcuts, avoid greed. लालच से बचो, शॉर्टकट से बचो। लालच से बचेंगे, घर बैठे नौकरी लग गई, घर बैठे लॉटरी लग गई, घर बैठे रिश्ता बन गया, ऐसा होता नहीं है। ये इंस्टिंक्ट है लालच का, ग्रीड का, जो एवरी ह्यूमन हैज। तो उसको आपको कर्व करना पड़ेगा। आपको अपना मोटो बनाओ, whatever I will achieve in life, I will do it for my own hard work. There is no free lunch, so please think like that and ये लालच में मत आना वर्चुअल वर्ल्ड में, ताकि आप अपराध का शिकार हो जाओ। शॉर्टकट से भी बचो। टेक्नोलॉजी ने आपको शॉर्टकट्स के बहुत सारे उपाय बताए हैं। कोई भी लिंक दबा के कहीं चले जाओ तो, बट जस्ट बिकॉज वो उपलब्ध है इसका मतलब थोड़ी उसको हमेशा करना है ना। तो शॉर्टकट से बचो। जरूरी नहीं है कि शॉर्टकट सही रास्ते पे जाए, शॉर्टकट आपको गलत जगह भी पहुंचा सकता है। तो लंबा रास्ता लीजिए, सुरक्षित रास्ता लीजिए, आप सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। थर्ड इज थिंक बिफोर यू एक्ट। कुछ भी करने से पहले सोचिए। सोचा समझा निर्णय ज्यादातर सही होता है, जल्दबाजी में लिया निर्णय ज्यादातर गलत होता है। ये बहुत पुरानी कहावत है। तो आप क्या लाइक, शेयर, फॉरवर्ड पोस्ट कर रहे हो ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में, एक बार सोचो। ये नहीं बोल रहा सुबह से लेकर रात तक सोचते रहो। गिव योरसेल्फ 5 seconds, 2 seconds, 3 seconds, just think what I'm going to do is right. If you think it is, proceed. If you don't do it. Because if you think, then you may not make the mistake, which you will make if you do everything in a hurry. Next is have full knowledge. पूरी जानकारी रखिए। I told you before, इन्फॉर्मेशन का एज है। जितनी जानकारी, जितना इन्फॉर्मेशन, जितना नॉलेज रखोगे आप, उतना आप ज्यादा सफल, सुखी, सुरक्षित होंगे। तो इसलिए जानकारी रखिए, उसको लागू करिए। लास्ट इज साइबर स्पेस में किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। आप एक्चुअली एक इंटरेक्शन कर रहे हो एक स्क्रीन के साथ, है ना। ये स्क्रीन के साथ इंटरेक्शन है। आपके सामने ना कोई, देयर इज नो पर्सन, देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो सिचुएशन, इट इज ओनली अ स्क्रीन। So on this screen, I can show you anything, I can make you hear anything, make you believe anything. Everything is not the truth. Keep this in mind and don't trust anything, everything blindly. ये मेरा फेसबुक का पेज है। मैं बहुत रिसर्च भी करता हूँ, आर्टिकल भी लिखता हूँ, उस पर डालता हूँ, facebook.com/Black Ribbon Initiative। इस पेज पे आपको आना चाहिए, आपके भले के लिए है। आप इसको लाइक करिए, इस पेज को। आपके अपडेट्स अगर ऑन होंगे तब अगली बार मैं इस पे कुछ पोस्ट करूंगा, ये आपको मिलेगा, है ना। तो आपके पास समय है तो पढ़िए, नहीं समय तो अगली बार पढ़िए। आपको एटलीस्ट एक्सेस होगा गुड क्वालिटी साइबर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट इज मेरा व्हाट्सएप नंबर 9826017614। मेरे को दुनिया भर से लोग फोन करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ, और ये मेरा ईमेल आईडी है। बताते हैं उनकी समस्याएं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू मी, और व्हाट्सएप मी रादर, एंड टॉक टू मी आल्सो if necessary, and if I have a suggestion and advice, I will give it to you. Okay, so remember that if you want a session somewhere else, a cyber session, I'm ready to do if I have time. So you can contact me on this WhatsApp number for that also. So be happy, be secure, be safe. Please follow these mantras and all the cyber crimes I've told you. बहुत बड़ा इशू है। कभी मैं आऊंगा बड़ौदा आपकी यूनिवर्सिटी, तो मैं आपको रूबरू बात करके अपन इसमें और आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much, sir, for your wonderful talk and master talk on today's part 2. Today's topic is that second COVID time, the part 2.
And in part, you discuss about the cyber crime. You begin from that, from the cyber bullying. साइबर बुलिंग किस तरीके से होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दिए आपने, बच्चों को गेमिंग डिसऑर्डर से बचाने की बात की। इसके बाद में आपने बहुत सारे जो साइबर क्राइम्स है उसके बारे में आपने बात की, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर स्टॉकिंग, फेसबुक स्टॉकिंग एंड फेसबुक प्रोफाइल, फेक प्रोफाइल की बात की आपने की। फिर आपने फोटोग्राफिक स्टॉकिंग की भी आपने बात की। उसके बाद में आपने 5 अंत में जो महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, वो कहा कि माइंडसेट ऑफ द सेफ्टी इन सोसाइटी, अवॉइड द शॉर्टकट्स की आपने बात की कि हमें शॉर्टकट्स को अवॉइड करना चाहिए, थिंक बिफोर यू एक्ट, हमें एक्ट करने से पहले सोचना चाहिए, हैव फुल नॉलेज, हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए, इन साइबर स्पेस ऑफ नॉट, हमें ब्लाइंड ट्रस्ट वो नहीं करना चाहिए। लेकिन इन 2 दिनों के सेशन में जो प्रमुख बात मुझे नजर आई सर, आपने एक ही चीज पे ज्यादा स्ट्रेस किया, एक ही बात पे आपने कहा कि अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें बिना सोचे समझे जाने किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें पूरी जांच पड़ताल के साथ में विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन, योर मास्टर टॉक, एंड वी वांट टू सी यू अगेन एंड अगेन on View webinar platform as well as physically in our university, Parul Institute. So again, on behalf of the Parul University Management, Parul University President sir, Vice Chancellor sir, and Registrar sir, thank you very much sir. I also thank to our PU webinar team. Without any kind of the technical glitches, they give us the wonderful platform and conduct this webinar. And thank you all the team, they promote day night to this event among the students as well as faculty member and the journalists and the media educators. So again, thank you very much for this wonderful session. Thank you very much sir, thank you very much. थैंक यू, जय हिंद। Jai Hind sir, Jai Hind sir.